हम सोचते हैं मार्च तक करंट करके थोड़ा सा रोके इसको। करंट कंप्लीट हो गया ना? किस पड़ोसी ग्रह पर पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी देखा गया? शुक्र। किस पर? शुक्र। अरे बृहस्पति तो पड़ोसी लग रहा है। पड़ोसी में कौन आएगा? एगो शुक्र, एगो तो मंगल, एगो नकलो ही सबको नहीं आता है। बताओ मंगल कहां से तुम लोग को बृहस्पति पड़ोसी लग रहा है? कौन है? शुक्र। रात की रानी चंद्रमा। रात की रानी चंद्रमा। हाँ? भोर का तारा पृथ्वी का सहोदर शुक्र। सबसे धीमा घूर्णन, सबसे जल्दी घूर्णन बृहस्पति। सबसे जल्दी परिक्रमण बुध। सबसे धीमा परिक्रमण वरुण। लेटा ग्रह अरुण। आधुनिक ग्रह अरुण। दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। दो ग्रह जो उल्टा घूमते हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। बताइए आप लोग क्या करेंगे? लोग ये सबको नहीं समझ में आता है। हाँ? कौन वाला में? अच्छा एक बार देख लेते हैं हम उसको, ठीक है? नहीं दी हम कोई कौन सा था वो? महिला। अच्छा मुक्केबाजी वाला हम भोपाल बोल दिए तो नई दिल्ली है। महिला मुक्केबाजी वाला हम कल क्या बोल दिए थे? नई भोपाल। उसको नई दिल्ली है। उसको क्या बना लेंगे? नई दिल्ली। भोपाल ना बोल के नई दिल्ली। हम भोपाल बोल दिए थे। इसमें कौन सा होगा वो? शुक्र। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। आगे देखते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल योजना में कौन सी कंपनी? एमआर ग्रुप। कौन सी ग्रुप? एमआर ग्रुप। एमआर ग्रुप कंपनी का नाम है। एमआर कहाँ कंपनी है? यूएई के। एमआर रियल एस्टेट की भी कंपनी है, बहुत बड़ी। बुर्ज खलीफा में भी इसने सबसे बहुत बड़ा स्टेक है इसका। बड़ी कंपनी, बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह कई कंपनी मिलकर बनाती है, जिससे बुर्ज खलीफा में सबसे बड़ा कौन है? एमआर ग्रुप। कौन ग्रुप? एमआर ग्रुप। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सा ग्रुप? एमआर ग्रुप। आगे बढ़े। कहां का है ये? यूएई का। एमआर ग्रुप कहां का है? यूएई का। कहां का है? यूएई का। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला नाटो का पहला देश पोलैंड। नाटो का पहला देश पोलैंड। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी ने जैसे पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना। द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण कौन सा? पोलैंड। अभी यूक्रेन में एक पुल को तोड़ दिया गया, नहर तोड़ दिया गया, जिससे कि पूरा का पूरा पानी शहर के अंदर घुस गया है। यूक्रेन का मामला क्या होगा पता नहीं, कैसे पुतिन से इतना बड़ा गलती हो गया, लंबा खींच दिया। युद्ध जब भी लंबा खींचता है तो पैसे का लॉस ज्यादा होता है। जल्दी जल्दी समेट के खत्म करना चाहिए। नहीं समझा आप? आगे बढ़े। पीछे जाओ। अपनी पीछे जगह होगा, पीछे और पीछे, एकदम पीछे। हाँ, दिमाग कैसा होता है ये आप लोग का? हाँ, कैसा लगता होगा आदमी को? कैसा लगता है आप लोग को इसे? आगे चलते हैं। किसी को दिक्कत? वो इससे पहले किसी बैच में उसमें प्रॉब्लम होता है?
केवल इसी बैच में टीवी को प्रॉब्लम होता है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई ना कोई इन सब में ना, हमको लगता है या तो कोई, या तो फिर पीछे वाला कोई खुदरा पापी लड़का बैठा है, या तो इसमें कोई ऐसा लड़की है जिसका कोई जन्म वनम लिए नहीं देगा, 20 साल बाद फिल्म में दूसरा जन्म ले लेती है, मंजूली का। या तो कोई खुदरा पापी लड़का है या तो कोई मंजूली का है। लड़का ही में ही दिक्कत है वहां पे, हमको भी डाउट हो रहा है इसमें, उधर ही वाला लड़का सब में दिक्कत है। हाँ, या फिर उधर लड़का ऐसा तो नहीं है नहा वहा के नहीं आया। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। बार बार पीछे वाले बैच के लड़कों का टीवी क्या हो जाता है, गड़बड़, केवल इसी बैच के लड़कों का। आगे बढ़े। किसने भेजा है नाटो को? बोल है, कौन भेजा है? बोल। देखिए, रूस के ज्यादातर जहाज मार के गिरा दिए गए, बहुत सारे जहाज गिरा दिए गए, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था पैसा की कमी। देखिए, जो गाइडेड बम होते हैं जिसके ऊपर गाइड किया जा सकता है, बम अपने से उसको हाइट पे जाइए, टारगेट सेट कर दीजिए, अपने से बम वहां चला जाएगा, तो उसे प्रेसिजन गाइडेड कहते हैं। प्रेसिजन का मतलब होता है एक्यूरेसी। प्रेसिजन मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी। तो प्रेसिजन गाइडेड बम काफी महंगे होते हैं, तो रूस ने सोचा कि पहले हमको उतना महंगा बम इसके पास ज्यादा नहीं है, उसको बचा के रखने के लिए सोचा और नीचे उड़ान भरा, और नॉन गाइडेड बमों को सोचा कि मार के गिरा दे। नीचे यूक्रेन क्या करता था? मार देता था। बाद में रूस को समझ में आया कि नहीं भैया, थोड़ा हाइट पे चलते हैं, तो फिर गया हाइट पे और उसका प्रेसिजन बम गिराना चालू किया। क्या हो गया? बहुत सब चीजों को आगे बढ़ गया। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। किसने दिया था? पोलैंड ने। आगे बढ़ते हैं। पोलैंड, नाटो के देश में पोलैंड ने दिया था। टाइम मैगजीन वर्ष 2023 में जारी दुनिया के स्थानों की सूची में भारत में किन स्थानों को शामिल किया था? देखिए, मयूरभंज उड़ीसा का, मयूरभंज उड़ीसा का, और लद्दाख को। मयूरभंज अपने जंगल और प्राकृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख दोनों को शामिल किया गया था। उपरोक्त दोनों, मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में, वो अपने जंगलों के लिए है, और लद्दाख पहाड़ों के लिए है। आप हिमालय को करीब से देखना है तो लद्दाख जाइए हवाई जहाज से। जब हवाई जहाज से लद्दाख जाइएगा तो आपको नीचे दिखेगा हिमालय पर्वत कितना भयानक हो सकता है, विशाल पर्वत रहते हैं सब वहां पे। तो वो दोनों जगहों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? सी। ऑप्शन नंबर सी याद रहेगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड। किसे? फिनलैंड। राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। ये खुशहाल देश है। अभी इसने नाटो की सदस्यता ज्वाइन कर लिया। अब बताइए अब का खुशहाल रहेगा? जहां जहां नाटो मार करेगी इसको अपनी सेना भेजना पड़ेगा, लेकिन नाटो वाला समझदार है, सब इसको नहीं बुलाएगा। सब फिनलैंड की सीमा रूस से लगती है। किससे लगती है? रूस से। अब नाटो का जो देश होता है, नाटो के सारे देशों को अपने सैन्य ठिकानों को यूज करने की अनुमति दे देता है। तो फिनलैंड की यूज करने से क्या होगा? फिनलैंड और रूस की सीमा क्या है? आपस में सटती है। इससे रूस पर एक दबाव बनेगा। और यूक्रेन की मेन लड़ाई किस वजह से थी? कि यूक्रेन नाटो में न जाए, यूक्रेन नाटो में न जाए। जाने के लिए सोच रहा था। नाटो एक संगठन है जिसको अभी के समय में कोई जरूरत नहीं है। ये गुटबाजी करके मारने पीटने की संगठन बना के रखा है। ये कोई बात है? ये मारने पीटने वाला संगठन बना के रखे हैं नाटो वगैरह। आगे बढ़ जाए। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड। हमारी रैंकिंग देखिए, हम लोग की रैंकिंग बड़ी गड़बड़ा गई है। 126। खुशहाली में हम लोग कितने पे चल गए हैं? 26। पाकिस्तान 108। पाकिस्तान 108। असल में हमको लगता है इन सबको पता ही नहीं है कि खुशहाली क्या है। ऐसा बैल है, इन सबसे पूछा गया खुश हो तो कहा कि एकदम खुश है हम, एकदम कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तनी बनी बस महंगाई का दिक्कत है यहाँ पे। और हम लोग जो ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं, आप देखिएगा कि इसमें भी एक चीज होता है कि अगर आप किसी शिक्षित को सोचिएगा कि खुश रखे तो आपको ज्यादा खर्चा आएगा। अशिक्षित को खुश रखना चाहिए, बहुत कम में खर्चा में वो खुश हो जाएगा। नहीं समझ में आया? उसको खूब बढ़िया से उसको कुछ खिला पिला दीजिए, नाश्ता पानी दे दीजिए तो वो खुश हो जाएगा। आप भारत को जो पढ़ा लिखा है उसको खुश करने में बड़ी टाइम लगे, जाएंगे खिलाए पिलाएंगे समोसा, हट यार तेरा समोसा यार, ये सब कौन चीज कर रहा है। पाकिस्तान वाले खुश करने में क्या जाता है? 25 किलो का आटा का एक बोरा दे दीजिए, साइकिल पे लाद के पीछे से खुश।
नहीं समझ। अब भारत वाले को खुश करने जाइएगा तो किधर कहेगा वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी, नौकरी। हम लोग का डिमांड क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, अभी बहुत सारा वर्क करने की जरूरत है। मीडिया हमारे देश में अजीब अजीब काम करने लगती है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 20 कन्या ये रहा आपका कौन सा जगह, फिनलैंड। अब देखिए ये फिनलैंड है, झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड। और ये आपका रसिया है। अब बताइए ये नाटो का सदस्य हो गया, तो या इसके सारे सैन्य सीमा पे कौन देश आ सकते हैं, नाटो। नाटो का रूल है अगर कोई नाटो को मारेगा तो उसके 31 देश मिलके मारेंगे इसको। अब सोचिए कितना गड़बड़ है। पहले 29 देश थे, मोल्डोवा बना, ये माल्टा बना तो 30, फिनलैंड बना दो 31। अब यहाँ नीचे यहाँ पे यूक्रेन बनना चाहता था तो रूस ने रोका, मार दिया पहले ही इसको। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तो यूक्रेन अभी, नाटो अभी हथियार सप्लाई कर रही है, लेकिन उस समय क्या देती, हथियार दे देती। लेकिन नाटो कितनों मिल जाए रूस से डायरेक्ट कभी नहीं लड़ेंगे। रीजन क्या है, मार देगा परमाणु बम। रूस क्या मार देगा, परमाणु बम, डेड हैंड दबा देगा वहां पे, पूरी दुनिया में परमाणु बम मार देगा। हम लोग को दिक्कत नहीं है, पुतिन से बात कर लेंगे हम। चाचा देखिए आपको कहीं दिक्कत हो तो आइए कभी बिहार पधारिए, बिहार में मुसल्लापुर में आइए। समझ में आया कि नहीं आ गया? हाँ सब्जी, हाँ अच्छा वर्षगांठ के दिन पुतिन को बुलाया। अरे तुम लोग बवाल मचाना चाह रहा है यहाँ पे। हमसे तो कई लोग लॉजिक पूछते हैं कि पुतिन को क्यों सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं तुम मत करो। हमरा पे आ गया तो हम जबरदस्ती बोल देते हैं। आगे बढ़े। दुनिया का पहला सैंड बैटरी किसने बनाया? फिनलैंड और डेनमार्क दोनों बनाया सब। फिनलैंड डेनमार्क इसने बनाया बैटरी से यहाँ पे चलने वाला। देखिए इसमें ना सैंड बैटरी में चालू किया, सैंड बैटरी में ना हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसमें केवल बालू नहीं रहेगा, बालू के साथ अन्य कण भी रहेंगे। अभी इसके पावर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी इस पे क्या चल रहा है, रिसर्च चल रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? फिनलैंड बनाया किसने? फिनलैंड। और डेनमार्क में भी बन रहा है, किसने बनाया है बाबू? इसकी राजधानी फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। किसने बनाया? फिनलैंड। राजधानी क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी। अभी नाटो का क्या बन गया? सदस्य बन गया, सदस्य बन गया। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि बांग्लादेश ने अपनी पनडुब्बी कार्यक्रम को चालू किया है, लेकिन वह चीन के सहयोग से शामिल किया है। किसके सहयोग से? चीन। बहुत बड़ा नहीं है ये प्रोजेक्ट इसका, लेकिन चीन की मौजूदगी भारत के लिए अच्छी बात नहीं है पड़ोसी देश में। दुनिया का कोई भी देश आगे बढ़ा है तो देखिएगा उसका पड़ोसी जो था उसको कोई टेंशन नहीं था। आप अपने भी देखिएगा गांव में आपके कुछ दबंग लोग होंगे जो किसी से नहीं डरते हैं। उनकी खासियत देखिएगा, उनका मोहल्ला में कोई दुश्मनी नहीं होता है, वो दूसरे टोला से दुश्मनी करते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या हमारे मोहल्ले में दिक्कत है। निचवा श्रीलंका किला रहा है, हालांकि उससे तो दुश्मनी बहुत पुराना है, रावण के टाइम से चलते आ रहा है। नहीं समझ आया? तो उसका तो दुश्मनी भारत से पहले से चला। पाकिस्तान ये पैदा हुआ दुश्मनी के चक्कर में। नहीं समझ आया? अफगानिस्तान में तो अब अलग ही सिचुएशन चल रहा है। नेपाल में कभी सरकार बदलती है तो भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं सब। अभी बांग्लादेश भी चिल्ला रहा है कुछ कुछ। तो हम लोग के समय पड़ोसी में एक सही से देखेंगे तो रिलेशन भूटान के साथ ठीक है और बांग्लादेश के साथ, भूटान और बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश के साथ फिर समस्या क्या है? शरणार्थी की समस्या है, रोहिंग्या की समस्या है, दुनिया भर का क्या है समस्या है बांग्लादेश के साथ। वहीं अगर विकसित देशों को देखेंगे तो उसका अगल बगल में कोई दुश्मनी नहीं है। अमेरिका का कनाडा के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? किसने बनाया? किस देश ने बनाया? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बनाया। किससे सहयोग से? फादर ऑफ कोरोना बांग्लादेश ने बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत एकेडमी पुरस्कार बॉम्बे जयश्री। संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री। संगीत एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री, बॉम्बे जयश्री को दिया गया। आगे बढ़ जाए, संगीत पुरस्कार। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड से भारत के किस शहर को सम्मानित किया? बेंगलोर को। किसे सम्मानित किया? बेंगलोर को। तंबाकू पर नियंत्रण के लिए बेंगलोर को। तंबाकू नियंत्रण के लिए बेंगलोर को। आपको यह भी बताए थे बेंगलोर के बारे में, सबसे हैवी ट्रैफिक इंग्लैंड के बाद, लंदन के बाद सबसे
ज्यादा ट्रैफिक कहां लगा होता है? बेंगलोर। सिलिकॉन वैली बेंगलोर। सॉफ्टवेयर के लिए पूरी विश्व में प्रसिद्ध है बेंगलोर। बेंगलोर सॉफ्टवेयर। आजकल पूरी दुनिया किस पे चल रही है? सॉफ्टवेयर पे चल रही है। सॉफ्टवेयर। अब तो आपका स्मार्ट ट्यूबलाइट आ गया है सब, बटन दबा दीजिए अब लाइटवा जल जाता है। मोबाइले से लाइट जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। स्मार्ट बल्ब आ गया है सब। स्मार्ट फैन आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब चीजें स्मार्ट होते जा रहा है आदमी छोड़ के। समझ में आ गया नहीं आ गया? आदमी भोदा होते जा रहा है, बाकी सब चीजें क्या हो गया है? स्मार्ट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आपको कोई दिक्कत बाबू? गोरा लड़का कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्तिशाली भूकंप की वजह से उत्तर भारत में झटके महसूस कर गए। इसका केंद्र क्या था? अफगानिस्तान। कौन था? अफगानिस्तान। देखिए यही एरिया अफगानिस्तान का, ये हिंदुकुश पर्वत का एरिया है, सबसे ज्यादा भूकंपी सेंसिटिव रहता है, क्योंकि यहां से कुल्लुनसान पर्वत आता है, यहां से हिंदुकुश पर्वत आता है और यहां से हिमालय जाता है। और ये पामीर का जितना एरिया है ये सब हाईली सेंसिटिव रहता है सब। एक ये एरिया नहीं तो ये नेपाल और उसके नीचे भारत। नेपाल भारत का प्लेट आपस में टकराते रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो कहां पे आया भूकंप? अब ध्यान से देखिए, इसको कई को मार देगा सो तुर्की, जबकि क्वेश्चन में पढ़ो लिख रहा है उत्तर भारत, तो मार दोगे लोग करंट में पकड़ के तुर्की। चल जाओगे और आके गिनेगा सबकी 100 में ना 85 बना के आए हैं। अरे तोरा बनैले से क्या मतलब बनता है? सही कहे को बनाया है। आज तक कोई लड़का का पेपर खराब हुआ है? रिजल्ट खराब होता है। पेपर कहां किसी का खराब होता है? रिजल्ट। अच्छा देखिएगा, जिसका पेपर वहां खराब होने रहेगा और फौंकेगा। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, मैट्रिक उट्रिक में कोनो पेपर गड़बड़ हो जाता तो दूसरा का को खुश देख के हमू खुश हो जाता, अरे तोरा से देर बने लो। होता है कि नहीं होता है? अब बाद में आदमी तो एडजस्ट करिए लेता है। उत्तर भारत बोल रहा है, किसी को कोई दिक्कत? नेपाल में तो बहुत पहले आया था, 2016 में, 15-16 में आया था ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए भूकंप का। अच्छा भूकंप से तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाए हुए। कितने तरंगे? 3। कितनी तरंगे? 3। कितने भूकंपीय जोन? 5। किस जोन को समाप्त कर दिए गए? 1। भारत का भूकंपीय क्षेत्र दक्षिण 3 होता है, और कुछ सेंसिटिव जो होते हैं वो किस में आते हैं? 4 में आते हैं। सबसे खतरनाक तरंग L, सबसे तेज गति P, समुद्र में नहीं जा सकती है S, समुद्र में नहीं जा सकती S, द्रव में नहीं जा सकती है S, अनुप्रस्थ होती है S, अनुदैर्घ्य होती है हाँ B, धरातली होती है L। कौन था? L तरंग धरातल पे होती है। सर्वाधिक क्षति जहां से उत्पत्ति होती है उसे फोकस, जहां टकराती है उसे एपिसेंटर। समुद्र में आए भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी। सुनामी का आयाम ज्यादा या कम? ज्यादा। ये बीच में तबाही की तटों पर, हाँ तटों पर। सुनामी को सॉरी भूकंप को नापने वाला ग्राफ का नाम सिस्मोग्राफ, नापने वाले स्केल का नाम रिक्टर स्केल। समान भूकंपी क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन? भूकंप का। किस स्केल पे नापते हैं? रिक्टर स्केल। सब तो पढ़ा दिए आप लोग को जी, हाँ रिवीजन एकदम अच्छे से करते रहिएगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। फूटा खोपड़ी नहीं दिख रहा है? अच्छा उधर है, और फिर आप फूटा खोपड़ी को इस गेट से उस गेट में कर दिया सर। भीड़ ज्यादा था, कोई बात नहीं। फूटा खोपड़ी पे वर्दी बहुत जचेगा, समझा? एकदम बढ़िया तुम्हारी वर्दी जचेगा, हा? सब चीज ठीक आएगा फूटा खोपड़ी का। आगे बढ़े। तुम्हारा कंकाल कोई दिक्कत? हाँ ऐसे लग रहा है भगवान इसका कंकाल बना के साट दिया था इन सामान। खाओ पियो, जो खाने का टाइम नहीं मिलता। कौन सी करता है तुम 24 घंटा? बतीला के चक्कर में खाना नहीं खा। मित्रा योजना किससे संबंधित? कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए? टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी उद्योग में लोग लगे हुए हैं तो कपड़ा उद्योग, लेकिन यह असंगठित क्षेत्र में आता है। संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा रेलवे में,
संगठित को उसे कहते हैं जिसमें नियम कानून फिक्स होता है, टाइमिंग फिक्स होती है, सैलरी फिक्स होती है। रेलवे का टाइमिंग फिक्स है, सैलरी फिक्स है, छुट्टी फिक्स है। किसी के कपड़ा का दुकान फिक्स है, कब खोलेगा कब नहीं खोलेगा, कितना सैलरी, कितना बिका, खरमास में बिकबे नहीं किया, लगन में दबा के बिक गया, मन किया तो खोला, मन किया दुकान नहीं खोला, मन किया ज्यादा बेच दिया, कोनो ग्राहक कम में निपटा दिया। समझ में? रेलवे में संगठित क्षेत्र में ऐसा होता है, सबको एक जैसा टिकट उकट सब मिलता है। तो संगठित में सबसे ज्यादा रोजगार रेलवे, असंगठित में सर्वाधिक रोजगार कपड़ा उद्योग। कौन सा है? कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग आप देखिएगा, किसी भी शहर में सबसे ज्यादा अगर दुकानें मिलेंगी तो कपड़ा की मिलेंगी। किसी भी क्षेत्र में दुकानें मिलेंगी, किसमें? कपड़ा की, कपड़ा उद्योग की। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान लड़कियों का है, महिला लोग का। न तो पुरुष के कपड़ा भेज के दुकानदार का किराया ना निकले। पुरुष में होगवे कौन सी करता है, ज्यादा डिजाइन उजाइन कुछ रबे नहीं करेगा, सीधे लेकर साट दिया जा। हमारे जैसे अगर पुरान दिमाग का आदमी मिल गया एकदम पुराठ, तो औरों कुछ नहीं यहाँ पे, चुपचाप एकदम पूरा पाषाण काल वाला। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? टेक्सटाइल उद्योग। कौन सा उद्योग? टेक्सटाइल उद्योग। टेक्सटाइल उद्योग। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मित्रा योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 7, कितने शहरों में? 7 शहरों में टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है, जहां टेक्सटाइल पार्क का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर कपड़ा उद्योग को लगाया जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर क्या लगेगा? कपड़ा उद्योग लगाया जाएगा। नया नया फैशन वैशन आते रहता है, सस्ते से लेके। भारत में कपड़ा उद्योग बहुत जगह फेमस है। जहां कपड़ा उद्योग ज्यादा रहता है उसे उस शहर का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। सूरत कपड़ा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र की राजधानी अहमदाबाद, मुंबई, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। लेकिन अभी मॉडर्न जमाने में सूरत क्या हो रहा है? आगे निकल रहा है, क्योंकि वो ना रेडीमेड गारमेंट्स के मामले में सूरत क्या है? आगे निकल गया, रेडीमेड वगैरह के मामले में। और इस टाइप में दिल्ली और जालंधर, दिल्ली और जालंधर। दिल्ली में भी देखिएगा बहुत सारा चीज, जैसे रेडीमेड आ गया ना, फटलका, एक्सीडेंटलवा, जींसवा, वो सब किसमें है? दिल्ली वगैरह। अब वहां फैशन डिजाइनर बैठेंगे सब, एगो फैशन निकालेगा कोनो, और उसी का बनाएगा 1 लाख जीन्स छाप देगा उसका, और वही पहनेंगे। आज से 3-4 साल पहले एगो जीन्स आता था, लास्ट में एगो पट्टी जोड़ दिया था, वो देखने में दूर से लोअर लगता था, आता जीन्स। फिर देखा कि इसका 1 लाख पीस भी गया, अब कोनो दूसरा मॉडल निकालते हैं, और अजीब डिजाइन आते जा रहा है। और पैंट पहले ठीक ठाक पहना जाता, अब नीचे घसकते जा, कुछ दिन में हाथ में लेके चलेगा सब पैंट। अब भारत को पता नहीं क्या कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। कितने शहरों में? 7 शहरों में। कितने शहरों में? 7 शहरों। कोई दिक्कत? जगमोहन ठीक है, हाँ, ये कंकाल भी ठीक है। कितने शहरों में? लखनऊ का एक कपड़ा है चिकन, लखनऊ का चिकन। लड़की लोग को पता होगा, और भी जो ठीक ठाक पढ़ी लिखी रहे हैं उन्हीं सबको बना, बाकी सबको तो चिकन मने खाने वाला टंगरी। वो एक कपड़ा होता है सूट, जिसपे छपाई की तरह बना रहता है, तो वो चिकन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड में गिना जाता है चिकन, बहुत महंगा आता है चिकन। समझ में आया नहीं? क्या? अरे बनारसी साड़ी और चिकन का सूट सस्ता नहीं आता है, ये दोनों बहुत महंगा आता है। समझ में? हाँ, लड़का के लिए कौन सी आएगा? ये कुर्ता आएगा। हाँ हाँ, लड़का के लिए चिकन डिजाइन का क्या आता है? कुर्ता आता है। लखनऊ के लिए, धार मध्य प्रदेश में, नौसारी, अमरावती, कलगुर्दी, ये सब चीजें 7 शहरों में। कितने शहरों में? 7। 22 अप्रैल को, 22 मार्च, भारतीय 22 मार्च को स्थापना बिहार, 22 मार्च को स्थापना उत्कल दिवस 1 अप्रैल, उत्कल दिवस झारखंड 15 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, 9 नवंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बिहार 22 दिसंबर, बिहार। और हम लोग बिहार में अभी यहां पे खड़े हैं, पटना में। आगे बढ़ जाए। अरे दिन खराब चल रहा अभी इनका। सूरत की एक अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। समझिए ध्यान से, आईपीसी में हमेशा 2-3 धाराओं का प्रयोग होता है। 499 धारा 499 ये कहती है कि आपने किसी की मानहानि किया है,
और धारा 500 ये कहती है कि उस मानहानि के लिए आपको कितनी सजा दी जाए। तो मानहानि में अधिकतम जो सजा है वो 2 साल है। तो राहुल गांधी को मानहानि सिद्ध हुआ 499 और सजा हुई 500 के पर। ऑप्शन संख्या डी, कितने साल की सजा होगी? 2। और अधिकतम सजा सुना दिया, अधिकतम सजा। बाद में भी बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था ना, वो जो जजेज का प्रमोशन दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन को रोक दिया। अभी अगर ये हाई कोर्ट जाते हैं, अगर सजा को 1 दिन भी कम कर देता है तो फिर इनकी सदस्यता वापस बहाल हो सकती है। बस अब दूसरा किसी का इलेक्शन न हो। अब इस पे निर्वाचन आयोग क्या करता है क्या नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बहुत ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया दी कि जनप्रतिनिधियों के मामले में थोड़ी सुनवाई में क्या किया जाए, सोच समझ के फैसले दिया जाए। किसका मामला है? सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई। अब राहुल गांधी को कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए कि नहीं हो गए। एक कहावत कहा जाता है, मतलब जिंदगी जिस दिन डर खत्म हो गया उस दिन आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। अब कौन चीज आएगा? सदस्यता खत्म हो गया, बंगला छिनाइए गया, समझ आ गया कि नहीं? अध्यक्ष पद से हटिए गए, अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से कोई पद बचा नहीं। पूरा पैदल भारत को ऊपर से नीचे जो भी रहा हो, लेकिन भारत को पैदल ऊपर से जोड़ो यात्रा में बहुत ज्यादा मेहनत किया। हालांकि अब अपने अपने सब मीडिया का अपना अपना रोल होता है। समझ में आ गया कि नहीं? मीडिया में आप ये नहीं कह सकते कौन निष्पक्ष है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। निशानेबाजी के लिए 2023 में आयोजन कहां किया गया? हाँ, निशानेबाजी वाला भोपाल में है और कलम बॉक्सिंग वाला भोपाल बोल दिए। कलम बॉक्सिंग वाले में दिल्ली भोपाल बोल दिए तो वो क्या होगा? दिल्ली। बॉक्सिंग वाला दिल्ली, और ये ना निशानेबाजी वाला है, ये कहां है? भोपाल। निशानेबाजी वाला भोपाल। हमको दिमाग में थोड़ा सा घचपच होने के चक्कर में उसी को क्या बोल दिए? भोपाल, बल्कि वो कहां होगा? दिल्ली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उतना आप लोग सुधार सकते हैं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। निशानेबाजी के लिए कहां हुआ? भोपाल। अगला क्वेश्चन, अरे रणवीर सिंह, विराट कोहली को पछाड़कर 2022 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गया रणवीर सिंह। कौन बन गया? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? ब्रांड वैल्यू दी हुई है इन लोग की 181 मिलियन। इनका विराट कोहली का 176, आलिया भट्ट का 102। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, हीरोइन सबका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस में इन लोग का यूज होता है। अच्छा, आप खुद से सोच के देखिए ना, इन्फ्लुएंसर लोगों के पावर क्या चीज है। एक बार बोल देगी ये क्रीम के लिए उस क्रीम का बिकना बढ़ जाएगा, ये आप ये मत देखिए, लेकिन उसके ऊपर उतना उसका इन्फ्लुएंस है कि अगर ये हीरो हीरोइन अगर किसी प्रोडक्ट को चाहें तो बिकवा सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को गिरा सकते हैं। रोनाल्डो कोको कोला को साइड रख दिया था, कोको कोला का शेयर गिर गया। समझ में आ गया कि नहीं? कोको कोला का शेयर गिर गया। तो कोको कोला कंपनी में जो सबसे ज्यादा पैसा लगा है वॉरेन बफेट लगा है। और वॉरेन बफेट एक ऐसे इंसान है जो इंटरप्रेन्योरशिप में, वॉरेन बफेट को वही जानता है जो करोड़ों में, जिसका सपना हो 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 40,000 करोड़, उन्हीं लोग के लिए वॉरेन बफेट है। बाकी के लिए ये लोग हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब वॉरेन बफेट का पैसा लगा हुआ था कोको कोला कंपनी में, शेयर गिरा, बट वॉरेन बफेट कहेंगे भैया हमारा ही पैसा लगा इसमें। तो वॉरेन बफेट साल में एक बार मेल लिखते हैं अपनी कंपनी वालों को। उस मेल को पढ़ने के लिए लोग 1 साल से इंतजार करते। काफी सुलझे हुए इंसान, और उनका ना बहुत सारा ये सब में बिजनेस के उसमें कई स्ट्रेटजी आती है। तो उन्होंने इसको कहा गया जी मोटा, इतना मोटा लड़का कैसे बीमार पड़ गया? जाओ जाओ जाओ, ये कैसे बीमार पड़ गया भाई? जाने दो। कभी कभी इधर से कैसे जा रहे हो? ऊपर देखो गर्ल्स लिखा है, इधर से जाओ। तुम बैला सब हटता नहीं है सब वहां पे, जाने दो। इतना मोटा लड़का बीमार पड़ गया, ओ माय गॉड। लड़का सबको नजर लग गया यहाँ पे। कल मिर्चा उर्चा लेके आना, हम अपने हाथ से नजर उतारेंगे। शनिवार के दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेते केवल लड़कों का, शनिचर के दिन उतारा जाता है ना नजर। हाँ एसी तो ले आके रखा हुआ है जी, क्लास में खाली नहीं मिलता उसको लगाने के लिए, क्लास खाली नहीं मिल पाता है। समझ रहे ना? मेंटेनेंस में तो क्लास पागल हो गया है। चलिए अब समझिए, तो वॉरेन बफेट को चिंता थी कि उनका कोको कोला का शेयर क्या हो गया? गिर गया। तो वॉरेन बफेट ने इंटरव्यू बुलाया
और इंटरव्यू में जब बात कर रहे थे पूरी दुनिया ध्यान से देख रही थी वॉरेन बफेट क्या क्या बातें बोलेंगे। उस दौरान भर इंटरव्यू वो कोको कोला पिए थे। समझ में? कोको कोला वापस बढ़ गया। ये होता है इन्फ्लुएंस। ये लोग का इन्फ्लुएंस में बहुत पावर होता है। यहाँ पे अडानी नीचे गिरा था, वापस अडानी आ गया कि नहीं आ गया? शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसे लगा के डूब गए हैं। डूबते वही हैं जिनको पहले बचत करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना सीखिए, इन्वेस्ट करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ना सीखिए। रातों रात अमीर बनने के लिए सोचिएगा तो गरीब से भिखारी बन जाइएगा। यही हाल होता है। इंडेक्स शेयर में लगाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं है। जिनका पैसा इंडेक्स शेयर में लगा था, अडानी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा उन लोग को। आगे बढ़ जाए, उसको कौन सी हो गया, वो गई बेहोश, उसको बेहोश हो गया, बेहोश। आगे बढ़ते हैं। कर बेहोश नहीं सर, बेहोश होने वाले हैं। हाँ हाँ, 499 अभी तो बताएं। चलिए अब ध्यान से, इनका कौन है, पॉलिटी में पढ़िएगा। अब पूरा निर्वाचन आयोग है, उसमें अध्यक्ष को पावर है। ठीक है, आपका क्वेश्चन करेंट का नहीं है, पॉलिटी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर, हाल ही में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तो हम एक बार पढ़ा दिए थे। 6 लोगों को, कितने लोगों को? 6 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 6 लोगों को। किसी को दिक्कत नहीं ना? कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को पढ़ा दिए एक बार। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में अंबेडकर को अंबेडकर जी को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, वो टाइपराइटर को बोलना अंबेडकर के पहले, या तो पहले लगाए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नहीं तो अंबेडकर लिखे तो आगे जी लगाए। यहां पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर तो छोड़ दिया है बाई मिस्टेक वहां पे, कोई बात नहीं, हम लोग सुधार दिए टाइपराइटर में। और इस अंबेडकर साहब या तो कुछ ना कुछ वही देश के लिए इतना किए हैं, हम लोग ये बोल सकते तो इतना तो फर्क बनता है यहाँ पे। तो अंबेडकर साहब को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पे? लातूर, महाराष्ट्र के लातूर। देखिए दक्षिण भारत में कहीं भूकंप नहीं आता है, महाराष्ट्र के लातूर में आ गया था भूकंप। दक्षिण भारत हालांकि भूकंप प्रूफ है, बहुत मजबूत चट्टान है, वहां भूकंप नहीं आता है, लेकिन लातूर में आ गया था। वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां बनाया गया है? लातूर, महाराष्ट्र के लातूर में। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन ये रहा, महाराष्ट्र का नीचे लातूर जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंबेडकर साहब के लिए। हाल ही में विश्व तप, ये तो पढ़ा चुके हैं आपको। तपेदिक का मतलब क्या होता है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा दिए हैं। वानिकीय दिवस 21, जल वायु मौसम, टीबी 24 मार्च, टीबी गणित 14 मार्च, उपभोक्ता 15, राष्ट्रीय सुरक्षा 4 मार्च, महिला दिवस महिला 8 मार्च। पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? कंप्लीट हो गया। ये तो चारों ऑप्शन बना सकते हैं ना, चारों ऑप्शन बना दिए। कितना मार्च? 24 में। यस वी कैन इन टीबी, इसका थीम क्या था? यस वी कैन इन टीबी। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को अब हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब भी ये ट्यूबरकुलोसिस बीमारी बढ़ता है तो फिर इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। समझा गया कि नहीं? इसे रोका जा सकता है, इसका इलाज अवेलेबल है, फेफड़े की संबंधी बीमारी हो जाती है। टीबी के इलाज के लिए बड़े लोगों में डॉट्स का प्रयोग करते हैं, जबकि छोटे बच्चों को बीसीजी का टीका देते हैं। जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। बड़े लोगों के फेफड़ा के लिए डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट डॉट्स, और छोटे लोगों में बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन बीसीजी, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन का प्रयोग करते हैं। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। इसका मरीज से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब ये सांस छोड़ता है तो उससे में भी बैक्टीरिया आते रहते हैं। तो मास्क के लिए इसके मरीजों को रखा जाता है। अब ये बीमारी इजी से दूर किया जा सकता है, लेकिन अभी भी इससे लोग मर रहे हैं, तो केवल और केवल अपनी लापरवाही से मर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? एक अब तो दुनिया में नहीं रही, एक महिला थी, उसकी शादी हुई तो उसको घरे से टीबी था, लेकिन उन्हें घरवा बताई नहीं, ससुराल में अपने बताई नहीं कि हमारा टीबी है। और 2-3 साल झेल लग गई।
2-3 साल में टीबी का बैक्टीरिया फेफड़ा को मच्छरदानी बना दिया होगा। उसके बाद से उसके एक आध बाल बच्चे हुए हैं, फिर धीरे 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 निपटाइए दिया, टीबी खत्म, कहानी हो गया। अरे भाई अब ब्याह शादी से पहले भी बता देना चाहिए तो इलाज हो सकता था। अब मान के चलिए छुपाना ही है तो 1-2 महीना छुपाओ ना, ये कौन सा बड़ी बात है। ब्याह बात अब कौन सी का कहेगा कोई, और कोई भी पहले अब पता चला कि अच्छा से कोई रहेगा तो कोई भी इलाज करा देगा। चौन टेंशन रहिएगा ऊपर कहिएगा हमारा टीवी भइले है, तो सब कहेगा बहुत निकलोगी अभी जल्दी। बीमारी नहीं छुपाना चाहिए। शत्रु, कर्जा और बीमारी, ये दुनिया के 3 ऐसे चीज हैं, जब मौका मिले निपटा दीजिए, वरना मौका मिलते ये आपको निपटा देंगे। कर्जा डुबा दिया बढ़िया बढ़िया लोग को। किंगफिशर डूब गया कि नहीं कर्जा में, सहारा एयरलाइन डूबी कि नहीं डूबी कर्जा में, अभी गो पेस जा ही रही है कि नहीं जा रही है यहाँ पे, जेट एयरवेज चली गई। और शत्रु नहीं निपटाएंगे, आपको निपटा देगा, जब मौका मिले निपटा दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा, अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा। पारसी धर्म के हैं रतन टाटा, पारसी धर्म के। टाटा सन्स अम्ब्रेला कंपनी है, टाटा सन्स। इस टाटा सन्स के अंडर में बहुत सारी कंपनी है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए टीसीएस है, मोटर वाहन के लिए टाटा मोटर्स है, जो ट्रक गाड़ी वगैरह बनाते हैं, हैवी व्हीकल्स। टाटा स्टील बनाने के लिए टाटा स्टील है, टाटा स्टील टिस्को है, टाटा नमक है, टाटा पावर है, दिल्ली नोएडा इत्यादि में पावर सप्लाई यही देते हैं सर टाटा। तो टाटा की बहुत सारी कंपनी है। किसके अंडर में आती है टाटा? सब टाटा का विस्तारा है, टाटा का वोल्टास है, टाटा का तनिष्क है, तनिष्क नहीं होता है, टाटा का अपना वेस्ट लाइन शोरूम है जिसमें कपड़ा उपड़ा बिकता है। सोनाटा का घड़ी है, टाटा का क्या है? सोनाटा का घड़ी है, सोनाटा का घड़ी है, सोनाटा नहीं टाइटन, ना टाइटन है, सोनाटा नहीं टाइटन है, क्या है? टाइटन, सोनाटा नहीं टाइटन, दूसरे। आगे बढ़े, टाइटन है, टाटा प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं तो टाटा सन्स की बहुत सारी कंपनियां हैं। किसी को दिखा? आइए, रतन टाटा जो है वो किसके छे? टाटा सन्स। अरे नीचे ऊंचे का नहीं जी, टाटा सन्स के, समझ में कि नहीं? क्या बाकी सब लोग के लिए ये है, नीचे बैठे टाटा। अभी तो नारायण मूर्ति देख रहे हैं ना, टीसीएस में, बहुत सारे कंपनी वगैरह में। आगे बढ़े, नारायण मूर्ति नहीं जी, निर्वासन। आगे बढ़े तो ये समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा? टाटा कंपनी, टाटा सन्स के चेयरमैन। कौन सा अवार्ड मिला उन्हें? ऑस्ट्रेलियन अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगला देखें, अगस्त खत्म हो गया था क्या? अरे जी, सितंबर में बहुत ज्यादा है, सितंबर में बहुत ज्यादा है। पीडीएफ नहीं है, लगा पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड दे दो जी इन लोग को। पीडीएफ में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए हम आपसे कुछ पूछ ले इससे पहले। ब्रेल दिवस, हाँ, राष्ट्रीय युवा, प्रवासी भारतीय, मतदाता दिवस, पराक्रम दिवस, सर्वोदय दिवस, कैंसर, 4 विज्ञान, 28 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस, हाँ 13 फरवरी, रेडियो, अंतर्राष्ट्रीय महिला, राष्ट्रीय सुरक्षा, पृथ्वी दिवस 22, पृथ्वी 22 अप्रैल, रक्तदान 14, अरे जून को ना जी, रक्तदान, पर्यावरण जल दिवस 22, विश्व विरासत, विश्व विरासत, हाँ
18 अप्रैल। विश्व युवा मतदाता दिवस, लीबर, विश्व विरासत, रेड क्रॉस 8 मई, अंबेडकर जयंती 14, पराक्रम दिवस। चलिए अब सितंबर वाला देखते हैं क्या चीज हुआ। हाँ, ये घसकल लगती है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा हल्की है। क्या जी नहीं दिख रहा है? ब्लिंक कर रहा है टीवी पीछे से। चलो इधर देखते हैं। पोषण सप्ताह सितंबर का पहला, पोषण सप्ताह सितंबर का पहला, पोषण सप्ताह 1 सितंबर, सितंबर का पहला सप्ताह पोषण सप्ताह। पीछे टीवी गड़बड़ हो गया है तो आप मत देखो उसको, तुम ही लोग पापी हो, इसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हारे हिसाब से काम होगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव, वन्य जीव वन्य जीव शिक्षक दिवस, साक्षरता 8 से, शिक्षक 5 सितंबर। कौन सी हुआ बैला को? क्या हुआ तुमको? चक्कर आ रहा है? जा जा जा। इसमें ना, इस हॉल में, इससे पहले अब नेक्स्ट क्लास से इस हॉल में कोई लड़का अगर बीमारी वाला है तो ऊपर वाले हॉल में बैठेगा जिसमें लड़के बैठे हैं, नेक्स्ट हॉल में। नहीं तो इसमें अगर कोई 20 से बहुत ज्यादा लड़का लोग को, हमको लगा 1-2 को बीमार पड़ता है तो छोड़ देते हैं। बीमारी वाला अगर इसमें बैठ गया कल से तो यहीं उसको धोएंगे पहले, समझा ना? बिना मतलब का यहाँ पे बीमारी वाला लेके बैठ जाता है। यहाँ ऊपर वाले हॉल में जाके दूसरे हॉल में बैठेगा सब, इससे ऊपर वाले हॉल में बैठेगा बीमारी वाला लड़का सब। गर्मी बहुत है तो घर से क्लास करो, ऑनलाइन करो। राष्ट्रीय वन्य जीव शिक्षक, साक्षरता, राष्ट्रीय हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी बीच में कोई नहीं बोलेगा। तुम बताओ, हल्की लड़की, विश्व हिंदी, हाँ तो हल्की लड़की है। क्वेश्चन पूछते रहेगी, हंसते रहती है। अच्छा, खाना पीना खाया करो, दौड़ना रहता है उसमें, ऐसा लगता है लाठी में घैली टांगल है। चलिए ध्यान से समय। भारत विश्व हिंदी 10 जनवरी, समझ में आया? राष्ट्रीय हिंदी 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी, विश्व हिंदी, साक्षरता, शिक्षक, वन्य जीव, विश्व वानिकीय, हाँ कृष्णा, जल दिवस, विश्व हिंदी 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी, साक्षरता। इंजीनियर आप में कितना है सब? कै को इंजीनियर? 1-2 इंजीनियर हो ऐसे इसमें, यहाँ पे लड़कियों में 1-2 इंजीनियर है।
अभियंता दिवस 15 सितंबर। अभियंता। इंजीनियर दिवस। आगे बढ़े। अभियंता 15 सितंबर। हिंदी 14 से। लोकतंत्र 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र। और हमारा मतदाता दिवस लोकतंत्र 14 सितंबर 15 सितंबर। अभियंता। इंजीनियरिंग के लिए मैथ बहुत जरूरी है, तो 15 मार्च मैथ, सॉरी 14 मार्च मैथ और 14 सितंबर हिंदी और 15 सितंबर अभियंता इंजीनियरिंग। क्या चीज है? इंजीनियरिंग। तो दो गो विषय तो सेम डेट में पड़ गया। एक तो गणित, एक तो हिंदी। गणित 14 मार्च, हिंदी 14 सितंबर, हिंदी 14 सितंबर। अभियंता 15 सितंबर। अभियंता 15, हिंदी, गणित 14। वन्य जीव, राष्ट्रीय वन्य जीव 4 सितंबर। राष्ट्रीय वन्य जीव। अभियंता 15 सितंबर। लोकतंत्र, ओजोन संरक्षण, लोकतंत्र, अभियंता, भारतीय हिंदी, साक्षरता, शिक्षक। हाँ, कोई दिक्कत? इंजीनियरिंग डे। हाँ, इंजीनियरिंग डे 15 सितंबर। कोई दिक्कत? प्रिंस कुमार को ब्लॉक मार दो जी। प्रिंस कुमार को ब्लॉक मारो। हाँ, उसी में है और ऊपर है। अरे वो नहीं है जी, बकलोलवा। किसी को प्रियंका कुमारी थी वो, वो लड़कियां को ब्लॉक मार रहा है। वो प्रिंस कुमार ऊपर, हाँ वही है। हाँ, ब्लॉक जाओ। बस वो कह रहा था कि हमारा ब्याह हो रहा है, ब्लॉक मार दिए। अब आराम से ब्याह करते रहो। अच्छा, जिसका शादी लड़का सब में दिखेगा, जिसका ब्याह होने वाला रहेगा ना, शुरुआत में ऐसा लगेगा जैसे उसको राष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाएगा। अरे बकलवा, उसको समझे में नहीं आ रहा। 6 महीना बाद जब अब वो घरे आती तो आंखियां बंद करके चलती है इसे। देखिए, दुल्हन गाड़ी में से निकलेगी, आंखियां बंद करके चली गई। आज 6 महीना बाद तीसरी आंखियां खोल दी। 6 महीना बाद और के बाद तो इनको तबाही आता, तब कहता अरे बाप ओ बाप यार, अब तुम्हारा ब्याह हो रहा है, तुम कमेंटों में क्या बता रहा है? जाओ, ब्लॉक हो गया, काम खत्म है कि नहीं? कोई लड़का सब में बिना नौकरी का, लड़का लड़की आप लोग में भी इतना जल्दी ब्याह शादी में नहीं है। बहुत हेडेक हो जाएगा आप लोग को। लड़की लोग को लिए भी बहुत ज्यादा झमेला हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसे घर वाला एगो कहानी सुना देता है लड़की लोग को, बबनी कोई भी नहीं है, ब्याह के बाद पढ़ाई कर लेना। अजय भाले, ब्याह से पहले नौकरी ना हो रहा, ब्याह के बाद नौकरी हो जाए। एगो चूहा था, वो बिल में नहीं घुस पा रहा था, तो अपने घर वालों से सलाह लिया, तो कहा पोछिया में सूप बांध लो। सूप, चावल फटकने वाला सूप होता है। अब मतलब पोछ में चूहा सूप बांध लेगा तो बिल में घुस पाएगा। लड़की का खाली बैठ के नौकरी नहीं हो रहा, तो घर वाला कहता ब्याह कर ले, नौकरी, ब्याह में नौकरी हो रहा है इनको यहाँ। नहीं समझा था? पढ़ाई के दौरान ब्याह करना वैसे ही है जैसे चूहा के पोंछ में सूप बांधना, फिर वो कभी नहीं जा पाएगा यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत जिम्मेदारी हो जाती है शादी हुई के बाद। आप में से जो लड़की लोग, लड़का लोग का शादी ब्याह हो गया है, उन लोग को समझ में आता, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आगे बढ़े। ओजोन संरक्षण, ओजोन संरक्षण। इंजीनियर, इंजीनियर, अभियंता वही 15 सितंबर। लोकतंत्र 15 सितंबर। हिंदी, हिंदी, साक्षरता,
शिक्षक, राष्ट्रीय वन्य जीव। 4 पोषण सप्ताह, पहला सप्ताह, पोषण सप्ताह, पहला सप्ताह, पोषण वाला सप्ताह, कोई दिक्कत? अभियंता, इंजीनियर, लोकतंत्र, राष्ट्रीय हिंदी, ओजोन संरक्षण, साक्षरता, साक्षरता, वन्य जीव, हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी, 14 सितंबर, विश्व हिंदी 10 जनवरी, 10 जनवरी, पोषण, पोषण, राष्ट्रीय वन्य जीव, शिक्षक, साक्षरता, राष्ट्रीय हिंदी, अभियंता, लोकतंत्र, लोकतंत्र, ओजोन संरक्षण 16। ऐसे दिखने में बड़ा है सितंबर वाला, याद बहुत इजी हो जाएगा, जाना पहचाना है, इजी वाला। अब विदेश से उठा कर लाते थे तंबाकू, कॉपीराइट आई है दुनिया भर का विदेश वाला, तो उसमें क्या हो जाता है, दिक्कत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तुमको कोई दिक्कत? हल्की लड़की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सितंबर आज कंप्लीट कर दें? हाँ, सितंबर कंप्लीट कर देना। कई लड़के ऐसे देखो भाई, जिसका पहले रिजल्ट हो गया उसमें ज्वाइनिंग ले लो। समझ में आया? अभी एक लड़का आया तो उसका पता नहीं, रेलवे में ज्वाइनिंग आ गया था और सचिवालय में ये प्री हो गया था, तो मैं पहले रेलवे में ज्वाइनिंग कर लो, हो जाएगा। उसके बाद एक को ऐसे ही करते करते उसको तीसरा ज्वाइनिंग हम करा दिए। 2018 बैच का लड़का था, उसका किसी एक में हो रहा था, एक में अभी क्लियर नहीं हो रहा था, तो हम कहे सर क्या करें इसमें, हमको ज्वाइन कर लो। फिर उसके बाद एक और ज्वाइन करा दिया, उसको ज्वाइन कराते कराते गुजरात से मध्य प्रदेश लाए, मध्य प्रदेश से राजस्थान में, अभी उसको बीपीएससी ज्वाइन कराएंगे, वापस लाएंगे कहाँ, बिहार। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, समाज के ताने से बच जाएंगे आप। समझ में आया? अगर आपको देखिए, जब आप टेंशन फ्री काम करते हैं ना, तो वो काम अच्छा होता है। आप अभी बैठे हैं टेंशन फ्री, हम कह रहे हैं पीछे मत देखना, पीछे किसी को नहीं देखना है। कौन सा बड़ा बात बोल दिए हैं, लेकिन हो गया दिमाग में एक ठो, और इस तरीका पिछवा कौन ची हो लो, और बाप रे, अब पीछे देखने से क्या मिलेगा? अरे दलिदरा बैठल है, और क्या मिलने वाला है? अब लोग हमरों से बकलोल है तो, और क्या मिलना। लेकिन एक टेंशन आ जाता है ना। वैसे ही क्या होता है, ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर एक ज्वाइनिंग ले लेते हैं ना, तो टेंशन नहीं रहता। आपके लिए लाइफ में एक बैकअप प्लान रहता है, बैकअप प्लान का लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेंशन फ्री हो जाएंगे आप लोग। नोएडा में ऑफलाइन, नोएडा हम लोग का ऑफलाइन नहीं है बाबू, नोएडा पढ़ने के लिए ना वो कारपोरेट ऑफिस है हम लोग का। नोएडा में कारपोरेट ऑफिस है, वहां से चीजें को कंट्रोल किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाला यूपीएससी बैच करोल बाग में, इंग्लिश मीडियम यूपीएससी बैच करोल बाग, हिंदी मीडियम यूपीएससी बैच मुखर्जी नगर। कहां पे? मुखर्जी नगर और करोल बाग के जितने भी एक फर्स्ट लाइन के टीचर थे, वो सारे लोग बैच के साथ आ रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? यूपीएससी में भी, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम। हमारे ऊपर बस प्रेशर ये है कि सर अभी आप अनाउंस मत कीजिएगा, जो एडमिशन वहां हम लेना है ले लेते हैं। समझ में आएगी नहीं क्या? बस हम इसीलिए रुके हुए हैं। बाकी दिल्ली में भी लड़के रुके हुए हैं, एक आंसर बोलबे करेंगे यहाँ पर। हमारे पास भी समझिए, जैसे आप अपने समाज में रहते हैं, विद्यार्थियों के बीच में, आप अपने यहाँ किसी से बात, अगर कोई लड़का कह दिया, आपको मजबूरी में थोड़ा बहुत मानना पड़ता है कि नहीं माना? तो हमारी भी तो एक तो छोटी सी टीचर्स की कम्युनिटी है कि नहीं? यहाँ पर अब हमारे पास कोई खुल के बोल देता है, खान सर बस इस बार कर लेने दीजिए हमको। अब लड़का सब भी इतना होशियार हो गया, आजकल के लड़कों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। एक चीज तो डिजिटल होने का फायदा हुआ, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते यहाँ पर। अब लड़कों होशियार हो गया, पूछता है कि कौन टीचर, कहता अच्छा ये तो खान सर के यहाँ भी, तो आपको 2 लाख काहे देंगे हम।
नहीं समझ आया? जब सेम टीचर हैं हमारे यहाँ, अब तो सेम टीचर भी नहीं रह गए, जितने ए लाइन के टीचर थे वो लोग सब हम लोग के साथ जुड़ गए यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब वहां के लड़का जाके पूछ दे रहा है वहां पे, अब वो लोग गुस्सिया कभी कचकचा के हमारा पास फोन करते हैं, क्या चाहते हैं आपको? पटना में कोई दिक्कत था क्या? क्या जरूरत था दिल्ली आने का? हम क्या, गलती हो गई महाराज। अभी तो वहां पैर भी नहीं रखे हम, नहीं समझ आया? अभी जब वहां आदमी पैर रखेगा तब न समझ में आएगा यहाँ पे। अभी तो आदमी बस ऊपर ऊपर से, बाकी क्लासरूम वगैरह सब चीज के लिए व्यवस्था वहां पे ठीक है, हर चीज की व्यवस्थाएं हैं। जो भी लड़का पटना में या किसी भी स्टेट में ठीक ठाक काम करेगा उसको हम लोग की संस्था अपने खर्च पे बुला लेगी दिल्ली, लेकिन पढ़ने में अच्छा होना चाहिए। हम देखिए गरीब का, गरीबों और पढ़ने में ठीक नहीं है, तो वो हिसाब से तो पता चला 140 करोड़ में 100 करोड़ लोग इधर आ जाएगा। गरीब और पढ़ने में ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ करें। ये वो कह रहा है कि हम गरीब हैं, पढ़ने में हमको टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब टेस्ट में 100 क्वेश्चन में से 20 को क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई? वो वाली बात नहीं ना, पढ़ने में भी अब क्या रहना चाहिए ठीक। तो यूपीएससी वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति। 21वीं सदी में पर्यावरण को बचाना है, इसलिए विश्व वानिकी मारे थे 21 मार्च। और 21वीं सदी में युद्ध बहुत हो रहा है भाई, और शांति भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 100 से शांति, 100 से सितंबर। और चौथा सदी में 21वीं सदी में तो अंतरराष्ट्रीय शांति 21 अंतरराष्ट्रीय शांति 21 सितंबर। अल्जाइमर में तो आपको शांति मिलने वाला नहीं है। बीमारी अल्जाइमर ब्रेन से संबंधित बीमारी है। अल्जाइमर है, ये मेनिंजाइटिस है, ये सब बीमारी किससे संबंधित है? ब्रेन से। किसे? ब्रेन से। ब्रेन से संबंधित है। अब जिसके पास ब्रेन रहेगा उसी को तो ब्रेन से संबंधित बीमारी भी होगी। ब्रेन सबके पास होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अलग बात है काम करे ना करे, लेकिन ब्रेन सबके पास रहेगा। अल्जाइमर किससे संबंधित है? ब्रेन। ये लड़का क्यों हंस रहा है सब? हाँ, ये क्यों हंस रहा था सब? उन लोगों के पास दिमाग नहीं इसलिए। पता नहीं क्यों हंस रहा था सब ये सब। हाँ? खाली दिमाग इन सबको। आगे बढ़ते। अल्जाइमर किससे? ब्रेन। मेनिंजाइटिस ब्रेन। सिजोफ्रेनिया ब्रेन। आपको पता है भारत में 10% आबादी से ज्यादा सिजोफ्रेनिया से प्रभावित, और सबसे ज्यादा आप लोग के एज में हर बेंच पे 2 लड़का या लड़की सिजोफ्रेनिया ग्रस्त है। ये एक कल्पनाओं की बीमारी है। आप सोचते रहेंगे ना, आप अलग अलग इसके कई स्टेजेज होते हैं। कोई सोचेगा कि हम अभी फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन वो सोचेगा कि वर्दी लग जाएगा ना, सबसे पहले तो चाचा के बताई तो बड़ी सताए हैं, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, मतलब कल्पनाओं में खो रहा है यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं क्या? वो अकेले में बोलते रहेगा। अब देखिएगा ना, अकेले में बोल बोल के छत्ते पे अकेले चल जाएगा, ये बाथरूम में अकेले बतियाते रहेगा, नहाने के लिए पानी भर दिया बतिया रहा है। ये बहुत खराब स्टेज हो जाता है। समझ में आएगा? खुश रहेगा, कभी अकेले अकेले रोने भी लगेगा। और इसमें एक बहुत खराब स्टेज आ जाता है जो एकदम शक की बीमारी में दे देता है, और उसको शक होने लगेगा। और ये शक का शुरुआती स्टेज रूम पार्टनर, मेरा सामान यहाँ था तुम लिए हो, यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसा ऐसा भी बीमारी में हो जाता है। और जब यह बीमारी हस्बैंड वाइफ में जाता है तो फिर डिवोर्स करा देता है। ओकरा लगेगा दूसरे से बतिया रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा बहुत खराब स्टेज हो जाता है। तो ये बहुत देर में होता है। ये इसका इलाज 10 साल होता है। समझ में? 5 साल 10 साल में इसका इलाज होता है। शॉक की बीमारी हो जाती है। अरे ये क्या कर रहा है? समझ में आ गया कि नहीं? इस सिजोफ्रेनिया, अब भारत सरकार इस पे विचारे करने को तैयार नहीं है। अरे भाई ये सिजोफ्रेनिया का इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़े। किसी किसी को हो जाता है, उसका लड़का कितना पढ़ेगा, उसके गार्जियन को लगेगा कि नहीं पढ़वे नहीं करता है। हाँ नहीं, ये तो खैर आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, वो अलग बात है। हम ही लोग, आप लोग कितना पढ़ लीजिएगा तो हम क्या कहेंगे आप बहुत पढ़ने में तेज है। हाँ हमें बस नौकरी लेके आता है तब वो कहते हैं कि आगे बढ़ो। और वो कह रहा था आप कितना आगे जाएंगे। नहीं समझे? हाँ
ये बीमारी को ठीक करना बहुत मुश्किल है, 5 साल 7 साल इलाज होता है। दूसरा क्या है, उसको जब भी सोचे उस विचार पे तो उसे रोकना चाहिए, बट वो अपने आप को रोक नहीं पाता। तो अब वो डॉक्टर बताएंगे, हम तो मास्टर है ना। उसका इलाज प्रॉपर कौन बता पाएगा? डॉक्टर। लड़कियों में ये सब चीज ज्यादा ही है कुछ। बहुत सारे लड़की को देखिएगा नहीं, टेडी बियर चाहे तकिया ले लेगी, सोचते नहीं। मैं इतनी बुरी हो गई, बता, मैं इतनी बुरी हो गई, अजब हाल है। अल्लाह का सब खचरा सब 4 को बात सुना देगा, उसके बाद टेंशन फ्री चल गई। चल भाई चाय पी गया तो ओकरा सुना दिया, उस रात भर टेंशन में है। बताओ कैसे बोल रहा है, लगता है कोई और एंट्री मार गया इसके लाइफ में। और टेंशन फ्री है, आई पगलाई ले एकदम भयानक टाइप से। समझ में आ गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? अल्जाइमर रोग किससे संबंधित? ब्रेन। विश्व शांति 21 सितंबर। अल्जाइमर। आप बताओ किसी को ब्रेन वाला बीमारी हो जाए, शांति से रहेगा? हाँ, ये बहुत खतरनाक हो जाता है ये सब चीज, अल्जाइमर वाला। विश्व पर्यावरण। हाँ, अभी जो मतलब अभी जो हम लोग मनाए हैं 5 जून, अभी हम लोग कौन सा मनाए 5 जून? अंतर्राष्ट्रीय शांति। अल्जाइमर इससे थोड़ा बड़ी डिस्टर्ब करता है, विश्व और भारत वाला। समझ में आ जाएगी ना? अब ना इसको ध्यान से समझिए, सितंबर वाला बड़ी ज्यादा हो जा रहा है, सितंबर वाला बहुत ज्यादा है। इसको 2 पार्ट में हम लोग याद करेंगे, नहीं तो दिक्कत कर देगा। एक के बार में याद करेंगे, एक बार दोबारा रिवाइज करिए। बताइए, पोषण सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय शांति, शांति, अरे किधर गया जी ये शांति? अल्जाइमर, अल्जाइमर, ओजोन, लोकतंत्र, अभियंता, अभियंता 15, आगे बढ़े, साक्षरता। अरे फूटा खोपड़ी तुम इधर आ गया? अच्छा ठीक है, अवतल उत्तल दोनों में रहेगा तो बताइए ना, तुम टेंशन काहे लेता है? विश्व हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी। हाँ चलिए, अब बाकी को हम लोग क्या करेंगे आगे देख लेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना ना बच गया, तब तो हम लोग इसको निपटा चुके रहेंगे। हाँ चलिए, अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे। आप लोग का परसों टेस्ट भी है, परसों टेस्ट है ना, पूरा रिवीजन याद करके आएंगे आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं, आपको आर्टिकल भाग संख्या 3 तक पढ़ा दिए थे। संविधान में हम आपको भाग संख्या 1 पढ़ा दिए हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग, पहला राज्य, भाषाई राज्यों को मान्यता दिया, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, भाग संख्या 4, भाग संख्या 4, 3 तो बता दिए थे। मूल अधिकार का रक्षक, मूल अधिकार का भक्षक, खा के खत्म कर दे, कोई खत्म कर दे, हाँ? प्रतिबंध लगा देगा। हाँ तुम बताओ, हल्की लड़की बताइए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हल्की लड़की बताओ, हाईकोर्ट जाने के लिए हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करें या किसी और का? 226। और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? चलो ठीक है। हाँ अरे इसमें टेंशन कौन सी है? 11 पंचायत। पूरा एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलिए। हाँ बोलते जाइए।
अब आप बताइए, जिला पंचायत पंचायत का हिस्सा है, अब पंचायत किस अनुसूची में? तो आप एक बार क्वेश्चन ठीक से लेगा, आप आधा ही बोल पा रही हैं, ठीक है। अनुसूची 6 किससे संबंधित बाबू? हाँ, पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित। और ऐसे जिला परिषद वगैरह 11। चलिए भाग संख्या हम 3 तक बता दिए, आपको बताना है भाग संख्या 4। भाग संख्या 4 इसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोग इसे आयरलैंड से लाए हैं। कहां से लाए हैं? आयरलैंड। हम लोग इसे कहां से लाए हैं? आयरलैंड से लाए हैं। देखिए इसमें ध्यान से समझिए मेरी बाबू, इसको इत्मीनान से समझेंगे, याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है। राज्य का मतलब होता है जो अपने लिए कानून बना सके। राज्य का मतलब केवल बिहार मत समझिएगा, रेलवे डिपार्टमेंट भी अपने आप में स्टेट है। क्या है? स्टेट। उसका अपना डिपार्टमेंट है, अपना कोर्ट है, अपनी पुलिस है, सब कुछ है कि नहीं? तो राज्य जब नीतियां बनाएगा तो किस चीजों का ख्याल रखेगा? रेलवे जब नीतियां बनाएगा तो किसका ख्याल रखेगा? बिहार सरकार नीतियां बनाने में किसकी ख्याल रखेगी? तो कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी प्रांत जब नीतियां बनाएगा तो किन चीजों का ख्याल रखेगा, उसी को हम नीति निदेशक तत्व कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लाए हैं। आयरलैंड स्पेन से लाया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये बस ये रखा जाता है कि आप नीति बनाते समय ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग भी नॉर्मल नीतियां बनाते समय ध्यान रखते हैं, पहले लड़कियों को निकाल देते हैं, फिर हैंडीकैप निकलते हैं लोग यहाँ पर। आप लोग के लिए अलग गेट है, गर्ल्स के लिए अलग गेट है। ये एक नॉर्मल सी नीतियां हम सब फॉलो करते हैं कि नहीं करते? तो हम ये नॉर्मल नीतियां बिना लिखा हुआ हम लोग नॉर्मली क्या कर देते हैं? प्रयोग कर देते हैं। वैसे ही कोई भी राज्य, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई विभाग अपना कानून बनाते समय जिन नीतियों को ध्यान रखता है उन्हें हम नीति निदेशक तत्व कहते हैं। नीति निदेशक तत्व कहते हैं। यह भाग संख्या 4 में है, आयरलैंड से लाया गया। इसे अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया। 36 से 51 के, उसको 12 से 35 रखे थे, इसे 36 से 51, 12 से 35, इसे 36 से 51। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये शासन चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शासन चलाने के लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 36 में नीति निदेशक तत्व की परिभाषा है। क्या है? परिभाषा है कि यह एक ऐसा परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि आप इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। आप इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य दिखाया गया 38 में कि यह लोक कल्याण के लिए है। लोक कल्याण, किसके लिए है? कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए है। तो 36 में क्या दिया है? परिभाषा। क्या परिभाषा है? तो नीति निदेशक तत्व डिपार्टमेंट्स को नियम बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखने के लिए कहता है। ये 37 में कहा गया है कि हम जो कह रहे हैं इसे लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। यानी न्यायालय द्वारा इन्फोर्स, प्रवर्तनीय नहीं है। ना ही न्यायालय में वाद विवाद कर सकते हैं। क्या ये न्यायालय में वाद हो सकता है? इन्फोर्स यानी प्रवर्तनीय हो सकता है? न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते। समझा गया? ये किसके लिए है? लोकल। अगर सरकार आपका कल्याण करती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो न्यायालय जा सकते हैं? न्यायालय नहीं जा सकते। किसमें है? 37 में, आर्टिकल 37 में है, न्यायालय नहीं जा। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि यह समाज में सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र लाएगा। हम सामाजिक रूप से तो सबको बराबर कर दिए। संविधान के भाग संख्या 3 में आर्टिकल 14 हम कानून के आगे सबको समान कर दिए। 15 जाति धर्म पे समान कर दिए। 17 छुआछूत में खत्म कर दिए। लेकिन क्या पैसा से समानता लाए? अभी भी अमीर और गरीब रह गया। और संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि अमीर और गरीब के साथ भेदभाव नहीं होगा। आज भी होता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो अमीर और गरीब को संविधान ने बांटा ही नहीं है। तो मूल अधिकार भाग संख्या 3 हमें जाति की समानता देता है,
धर्म की समानता देता है, लड़का लड़की में यानी लिंग की समानता करता है, जन्म स्थान यूपी बिहारी झारखंडी बंगाली दिल्ली वाला मुंबई वाला इस सब की समानता दे देता है, छुआछूत ना हो यानी ऊंच नीच की समानता अस्पृश्यता दे देता है, हम कोई उपाधि लेके ना घूमे उपाधि की समानता दे देता है, गिरफ्तारी ना हो धार्मिक स्वतंत्रता सब दे देता है, लेकिन आर्थिक समानता नहीं देता। आर्थिक समानता की बात कहां कहा गया है? डीपीएसपी भाग संख्या कि लोक कल्याण, जो गरीब हैं उन्हें सरकार अपने पास से कुछ मदद करे, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं सरकारी स्कूल में जाए, समझाएगी ने, जिनके पास राशन नहीं है सरकार उनको राशन कार्ड पे पैसे दे, जो दिव्यांग हो गए हैं सरकार अपने जेब से उन्हें साइकिल दे, 3 पहिए वाला साइकिल दे, जो बूढ़े हो गए हैं घर से पतो भगा दी है घर के बाहर तो उनको सरकार वृद्धा पेंशन दे, समझाएगी ने। आप में से कोई लड़की सब अगर अपने कोई नहीं सताना, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कर्मा रिटर्न्स याद रखिएगा, अगर आप करिएगा तो कर्म आपका किया हुआ रिटर्न होता है, कहने के लिए नरक भोगना होता है, नरक यहीं भोग के जाइएगा आप, कर्मा रिटर्न्स, इसलिए कभी सब मत कीजिएगा। होता भी है सास सबको थोड़ा सा, अपन बेटी 10 बजे तक सूते अब तो 4 बजे उठ जाए, कम ये होती है सब, नहीं समझ आया? 4 बजे पूजा करना स्टार्ट कर जाता है, अरे बाप रे बाप। हाँ अरे होता है यहाँ पे, एक को तो ननद होती है सब ना 6-6 महीना बैठ के अपने नैयरवा चलाती है, अरे काहे लिए आई है रे तुम? हाँ ई करी आके खाती रहती है बस, हाँ कमो नहीं करती है सब, ये सब चीज। देखिए आप रियलिटी देखेंगे तो एक औरत को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम औरत से ही है, आदमी तो हेल्प करता है, ट्रेन में अपने खड़ा हो जाएगा, बैठ जाइए आप यहाँ पे, तो लड़की को खड़ा करा के दिखा दीजिए, औरों पर लत्ती मार के बैठ जाएगा, रात भर के जागरण हो लो हमारा ट्रेनों में कहिए कूद गई रे तुम। आगे बढ़े तो ये लोक कल्याण की बात करता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़का लोग आप जो ब्लेम करते हैं कि पतो आके सास को मतलब वैल्यू नहीं देती है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप मां की सेवा करेंगे ना तो उसका हिम्मत नहीं होगा कि जवान लड़ा दे, सर जब आप नीचे गिराइएगा तो वो नीचे गिरा देगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप ही नहीं करते, हमारा तो चुपचाप मोहल्ला तक को पता रहता है खान सर की मम्मी ही, अगर इनको बोले हम उनको सबको पता है कि अगर मम्मी मेरी कुछ कह देंगी तो हम एकदम सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, इफ बट नहीं, बस हम इंतजार करते हैं कि मम्मी चुप हो, अगर वो कोई बात बोली बाबू ये करना है हमको बस ये, हाँ हम यो नहीं देखते कहीं कौन सी है, बस हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आ गया? तो मोहल्ला तक को पता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट, खान सर का सुप्रीम कोर्ट कौन है? मम्मी। लेकिन आप ही अपने माँ बाप का वैल्यू गिरा देते हैं, जवान लड़ा देते हैं। तो जिस माँ ने आपको जन्म दिया आप जवान लड़ा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे घर से आई है वो आपसे ज्यादा बोली देगी, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। आप तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, और दूसरा आप लोग की भी, हालांकि ये नीति नहीं दे सकता तो है, इसके लिए न्यायालय नहीं जा आगे बढ़ते हैं तो न्यायालय जा सकते हैं। 38 में ये किस लिए? लोक कल्याण। नीति नहीं दे सकता तो आर्थिक लोकतंत्र लाता है। कौन सा लोकतंत्र? आर्थिक, और कहीं ना कहीं सामाजिक लोकतंत्र भी। पैसा ठीक रहेगा तो समाज में भी ठीक रहेंगे। तो गरीबों को एक्स्ट्रा राशन दे देता है, पेंशन दे देता है, विधवा पेंशन दे दिया जाता है, बूढ़े लोग को वृद्धा पेंशन दे देता है। लेकिन अगर किसी राज्य में विधवा पेंशन नहीं दिया जाएगा तो आप न्यायालय चल जाएंगे। बूढ़े लोगों के वृद्धा पेंशन नहीं मिले चल जाएंगे न्यायालय। दिव्यांग लोगों के लिए कुर्सी उर्सी नहीं मिला चल जाएंगे, नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 37 में पहले ही बोल दिया कि इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर। अच्छा, आप कहेंगे कि ये गलत किया गया, नहीं गलत किया गया। देश के पास उतना पैसा ही नहीं था जब देश आजाद हुआ था, तो न तो अगर इसको दे देता कि न्यायालय जा सकते हैं तो दिल्ली न्यायालय खटखा देता। हमरा इलेक्ट्रिक वाला साइकिल दे दीजिए जो क्रिस 3 में लेके घूमता है नहीं समझे, बवाले हो जाए। आप कहते को चक्का वाला कुर्सियां चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं? उसमें इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, दुनिया भर का मांग करने चल जाएगा। समझ यहाँ पे कोनो बाल रंग के चल जाएगा, हम बूढ़े हैं हमरो पेंशन चालू करा दीजिए, तो न्यायालय पहले ही भगा देगा। यानी इस भाग में 36 से 51 तक की बातें हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको धमका दिया कि देख बबुआ 36 में हम परिभाषा बताई, तो अब बाद में परिभाषा से खुश होना, पहले ई पढ़ लो 37 में कि तुम न्यायालय नहीं जा सकते। लोक कल्याण, न्यायालय जा सकते हैं, यानी ये किसके इच्छा पर है? सरकार के इच्छा पर है।
किसमें है? सरकार के इच्छा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए केटी शाह ने कहा कि यह एक ऐसा बैंक का चेक है जिस पर बैंक अपनी इच्छा से भुगतान करता है। केटी शाह ने नीति निदेशक तंत्र की तुलना किससे किया? बैंक चेक से। लेकिन बैंक चेक तो एक ऑर्डर होता है ना, कि जिसका अकाउंट है वो साइन करके ऑर्डर दे रहा है बैंक वाले को कि मेरा पैसा दो। बैंक पैसा मना नहीं कर सकता। लेकिन ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपने इच्छा से देगा आपको। ये तुलना कर रहा है। तो केटी शाह ने इसकी तुलना किससे किया? हाँ, ये कौन अपने में लड़की सब सलाह देने लगी सबकी, सास मेरी ऐसी है वैसी। अरे रहो, तुम्हें सबसे धैर्य होशियार तुम ही आइए हो। अरे एक से लड़ गई सब वही में। उनमें कौन रीचा है, एगो जीनत है, दोनों एक दूसरे को समझा रही है। नहीं ऐसे नहीं, सास ऐसे नहीं होती, ऐसी नहीं होती, ऐसे नहीं। हाँ? अरे सास उसका लड़ाई ठीक लगता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी तुलना बैंक से किसने किया? अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए किसने कहा है? अंबेडकर साहब। और चेक की तुलना क्या न्यायालय जा सकते हैं? बताइए, नीति निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण। क्या गया है? लोक। अब हम चलते हैं इसमें, आखिर ये बोला क्या है? आखिर ये क्या क्या ऐसा बोला है कि बोलने से पहले ही धमका दिया कि न्यायालय मत जाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 36 में क्या है बाबू? परिभाषा। 37 में न्यायालय नहीं। 38 लोकल। 39 देखिए, अगर समान काम कर रहा है, कोई समान कार्य कर रहा है और चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो उसे वेतन सेम होगा। मेल हो या फीमेल, वेतन क्या होगा? सेम। वेतन क्या होगा? समान। तो समान काम के लिए समान वेतन। कौन? 39। समान कार्य के लिए समान वेतन 39। समान काम के लिए समान वेतन उल्टा, मेल हो या फीमेल। अब ये हर डिपार्टमेंट पर लागू होता है और हर डिपार्टमेंट इसको वैल्यू देता भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाएं। हालांकि ये क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे समाज में ना महिलाओं से अभी भी पैसे कमाने की लोग उम्मीद नहीं करता। इसलिए बहुत सारी ऐसी कंपनी कहेंगी ना कि अच्छा ठीक है, बाकियों की सैलरी 20,000 है तो तुमको हम 8,000 देंगे। अब महिला की मजबूरी में उसको काम करना पड़ जाएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला में हाल हो जाएगा। इसलिए कह दिया गया, अच्छा अगर समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलेगा तो क्या हम इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं? इनके लिए न्यायालय जाएंगे? नहीं जाए, क्योंकि पहले ही बोल दिया आप न्यायालय नहीं जा सकते। समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि इस चीज को कई जगह अच्छे से फॉलो किया भी जाता है। समझ में आ गया नहीं? क्या आगे बढ़ जा। तो समान काम के लिए समान वेतन। यहां ज्यादा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, किसको पता है? मेल को। यहां प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। कैसे? समझिए ध्यान से। अगर कोई कंपनी है, ठीक है, सपोज कीजिए कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, वो किसी फीमेल को 10,000 दे रहा है, किसी फीमेल को 10,000। अब वो मेल को कहेगा कि देखिए फीमेल को भी 10 है तो आपको भी 10 देंगे। अब आप एक बात बताइए, अगर मेल भी 10 कमा रहा है, फीमेल भी 10 कमा रहा है, फीमेल में एडजस्ट हो सकता है, मेल में एडजस्ट होगा? बहुत मुश्किल हो जाता। तो कहना क्या चाहिए उस कंपनी को कि मेल का सैलरी डिसाइड कर। किसका सैलरी डिसाइड? मेल। उसके तुलना में किसको दो? फीमेल को। तो क्या करता है होशियारी जानते हैं? फीमेल का डिसाइड कर देता है। फीमेल तो कम में भी रेडी, उनके खर्चे थोड़ा सा लिमिटेड, पुरुष की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा लिमिटेड होते हैं, तो उसके तुलना में देने लगते हैं सब। ये प्राइवेट कंपनियों पे तो पहली बात ये लागू नहीं होता। तो समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन 39। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? समान काम के लिए समान वेतन 39। 39 का क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता। किसमें? 39 का कम। अगर आपको कानूनी सलाह चाहिए तो सरकार आपको कानूनी सलाह देगी, और अगर नहीं देती है तो न्यायालय जाएंगे? नहीं जा सकते।
क्यों? 37, आर्टिकल 37, आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा। अजमल कसाब को भी हम लोग ने फ्री में वकील दिए थे कि नहीं दिए थे, ताकि वो अपनी बातों को भी रख सके। दुनिया को एक मैसेज दिखाना था कि हम तो इसको पहले ही टिप कर। अजमल कसाब को करना कौन जीता? इंडिया गेट पे घुमाने ले जाते, चल वड़ा पाव खिला के लाते हैं, तो उतने में काम निपटा देता। पब्लिक को बता दो कि अजमल कसाब जा रहा है वड़ा पाव खाने इंडिया गेट पे, पब्लिक पहुंच जाएगी, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, पब्लिक निपटा देगी। लेकिन हम लोग दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम लोग न्याय प्रिय देश है। तो समान काम के लिए समान वेतन 39, निःशुल्क विधि सहायता 39 का ग्राम पंचायत चालू, ग्राम पंचायत चालू, ग्राम पंचायत। अभी बताइए, अगर किसी गांव में ग्राम पंचायत नहीं है तो हम न्यायालय जा सकते हैं? नहीं। लेकिन ये ऐसा जरूरी चीज था कि ग्राम पंचायत देना ही देना था, इसीलिए संशोधन करके इसे अनुसूची 11 में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ दिया गया? अनुसूची 11। अब न्यायालय जा सकते हैं? जा सकते। याद कीजिए, पहले अनुसूची की संख्या 8 थी। कितनी थी? 8। बाद में 9, 10, 11, 12 जोड़ा गया, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि पंचायत की स्थापना हो, अंबेडकर साहब चाहते थे पंचायत की स्थापना नहीं हो। तो बताइए, पंचायत 40, पंचायत न्यायालय जा सकते हैं? नहीं। 40 में जो पंचायत है उसके लिए न्यायालय नहीं जा, लेकिन जो भाग अनुच्छेद अनुसूची 11 में है उसके लिए न्यायालय जा सकते, उसके लिए न्यायालय जा सकते। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क विधि सहायता 39 का पंचायत। पंचायतों को लागू करने के लिए कौन सी अनुसूची आई? 11। कौन सी अनुसूची? अगर 11वीं अनुसूची नहीं होती तो क्या इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं? इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते थे। कोई दिक्कत? किन दो लोगों में विवाद था? अंबेडकर साहब और गांधी जी। समझना, गांधी, हालांकि यहां गांधी जी सही थे, बिना पंचायतों के आप गांव का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि गांव के आदमी की मेंटेलिटी गांव का मुखिया और वार्ड मेंबर समझ सकता है, गांव का बाहर का आदमी नहीं। गांव के आदमी को डीएम से बोलिएगा बतियाने के लिए, और डीएम कहेंगे 5 मिनट में अपनी बात कीजिए, तो 4 मिनट उन्हीं की तारीफ में लगा दे, साहब बहुत आपका नाम सुने हैं, ये है वो। अरे यार, सीधे काम खत्म करो ना, गुड मॉर्निंग आवेदन दो, काम खत्म। समझ में? एक और को ऐसा आवेदन देता है, समझना 2 पन्ना के आवेदन लिख देगा, ऊपर विषय लिखबे नहीं करेगा। पहले ऊपर विषय लिखेगा ना, आवेदन किस चीज के लिए है। जैसे मान के चले आपके गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ा है और डीएम को पता है कि बिजली विभाग के पास ट्रांसफार्मर है ये नहीं है, तो आप 2 पन्ना का आवेदन लिखने से पहले ऊपर 1 लाइन का लिखेगा ना, गांव में ट्रांसफार्मर ना होने के विषय में, उसके बाद अपना कहानी रचिए। तो का थमा देंगे लोग 2 पन्ना का सादे, वो देख के उसका दिमागे झनक जाएगा। अरे भाई, आपके जिले में 10 लाख लोग रहते हैं, उसके ऊपर एक वो अकेले बैठल है, पढ़ेगा 2 पन्ना का आवेदन, भेज देगा, ले जाओ इनको, देख लेना जी, देख लेना। बाहर निकल के कहेंगे तनको वैल्यू ना दिया। अरे तनको वैल्यू कौन चीज ने दिया यार, एक से एक रहता है सब। एक तो कोई ऑफिसों में आया था लड़का, महिला थी, 2 घंटा से बैठल थी, उससे पूछ रहा था सर क्या दिक्कत है, कह कि ना सर को बताएंगे। तो कहा सर आवेदन लिख दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम रीडर को लेके चल जाते हैं, वो पढ़ लेगा अपना। उसका तू आवेदनवा में लिख ली, हमको सर से कुछ काम है, और लिख के भेज दी। अरे सही में दिमाग पता नहीं कहाँ है। उसको क्या था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, कुछ फीस से रिलेटेड। तो ऑफिसवा में ने बोलेगी कि हम रिश्तेदार बैठल है, हम पढ़ाने के लिए ना बैठे जी, हम पढ़ाने के बाद बचता है तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए। अब वो तो एक से एक पता नहीं कहाँ चल गया है, दिमागवा पता नहीं कहाँ रहता है। पंचायत की चर्चा, इसके लिए न्यायालय जाएंगे? न्यायालय नहीं जाए। अब देखिएगा 41, 42, 43, इस ससुरा से एक क्वेश्चन पक्का देता है, ये 3 को एकदम जोड़ी में है। 41 में क्या कहता है? कुछ दशा में सरकारी सहायता, जैसे आप वृद्धा हो गए तो, शिक्षा चाहिए बुढ़ापा में तो, ईटीसी, कुछ ऐसे दशा में आपको सरकार क्या देगी? सहायता।
जैसे आप बूढ़े हो गए हैं तो आपको सरकारी सहायता मिल सकती है, विधवा के लिए वृद्धा पेंशन मिल सकता है, दिव्यांग हो गए हैं तो उसके लिए साइकिल वाइकिल मिल सकता है। कुछ फिक्स दशाओं में है कि हाँ इस कंडीशन में आपको मिलेगा। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे कोई बूढ़ा आदमी है उसको स्कूल में ले जाके पढ़ाना है तो प्रौढ़ शिक्षा, तो सरकार से कहिए कि हमारे पंचायत में 300-400 बूढ़ा आदमी घूम रहा है और उस सबको कोई काम नहीं बच गया, खाली इधर का बात उधर कर रहा है सब, तो इसका एक स्कूल खोलिए, बैठ के बातचीत करे यहाँ पर, उसको कुछ क्राफ्ट वगैरह सिखाइए, बनाए अपना क्राफ्ट वगैरह, खाली चीज से कुछ कुछ बनाया जा सकता है। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता 41, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता है हाँ 41। काम करने की मनोचित दशा, मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता। मनोचित दशा का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, इधर देखो बाबू लोग, इस समझने में बहुत झमेला है। यह कोई आदेश नहीं है बल्कि सुझाव है हर डिपार्टमेंट, हर राज्य, हर प्रांत को कि आप इस सुझाव को मानिए। अगर सुझाव नहीं मानते हैं तो 37 कहता है कि आप न्यायालय की दरवाजा नहीं खटके। इसी में जो 42 नंबर पे सुझाव दे रहा है कि किसी भी कर्मचारी को मनोचित दशा उपलब्ध कराइए। मतलब अगर काम कर रहा है तो उसके पास गर्मी का दिन है तो एगो पंखा लगा दीजिए, ठंडी का दिन है तो कोनो हीटर दे दीजिए, तो ताकि उसकी मनोचित दशा हो सके। रेलवे लोको पायलट जो होते हैं ना ट्रेन में, उसके ऊपर देखिएगा पंखा लगा होता है और ठंडी के दिन में हीटर देता है। इन्हें कि छोड़ दे ऐसे ही कर्मचारी ये चलते जो, रेलवे की इंजनवा में बाथरूम नहीं होता था, ट्रेन इंजनवा में बाथरूम नहीं, क्या उसकी मनोचित दशा है? अरे भाई उसकी किसी दिन तबीयत खराब हो गई है, वो लूज मोशन, इंसान नहीं है लोको पायलट ड्राइवर। एगो तो ड्राइवर का इंजन लगता है एकदम लास्ट में, वहां ना कोनो पकौड़ी बेचेगा, ना खाना बेचेगा, ना बाथरूम, ना टॉयलेट, समझ में आया? तो ये गलत था कि नहीं था? अब जितनी लोको मोटिव आ गई है ना उसमें देता है टॉयलेट। थोड़ा सोचिए, ट्रेन की मालगाड़ियां जो रहती है पीछे ब्रेक वैन, उसमें लाइट तक नहीं रहता है। अरे एगो नीचे बैटरी जोड़ने में कहा जाता है, एगो बाथरूम बैटरी जोड़ने में क्या मर जाता है रेलवे को, कुछ होता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप बताओ मित्रों, हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन अभी तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 42 में कह रहा है मनोचित दशा देना है, लेकिन 37 में कह रहा है न्यायालय नहीं जा। बस एक दिन के लिए छूट दीजिए, जितना लोको पायलट है सब ना लागू करा दिया तब कहिए यहाँ पे, समझ में आएगी नहीं क्या? अरे वो भी इंसान है सब, ऐसा कोई बात है? पूरी मालगाड़ी डिब्बा उन्हीं के भरोसे रहता है। टॉर्च तक एगो टॉर्च लेके चलाता है, वहां मजबूत रहता है, ठीक है, चोरी वगैरह होगा, अंदरवा बंद कर लेगा तो खुलेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन उसका व्यवस्था रहना है, मनोचित दशा उपलब्ध कराना है कि नहीं कराना, समझ में आगे कि नहीं? अगर कोई कर्मचारी है रेलवे में है, ग्रुप डी में मान के चले, बहुत मेहनत का काम है और उसको टाइफाइड हो गया, अब मेहनत वाला काम तो नहीं कर पाएगा, तो जो वर्क डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर, वो उसको कहेगा कि देख भैया तुम एक काम कर, 1 महीना के लिए ना तुम्हारा ड्यूटी हम ऐसा जगह लगा देते हैं जहां भीड़ भाड़ कम है, जहां वर्कलोड कम है, छाओं में लगा देते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, समझ में आएगा कि नहीं? तो उसको मनोचित दशा मिल सकती है कि नहीं? लेकिन अगर नहीं देगा तो न्यायालय नहीं जा सकता, समझ में आ गया? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सपनों का कहानी सुना रहा है। आप लोग बहुत नीति निदेशक तत्व की कहानी सुना देते, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, सुनाता है कि नहीं सुनाता? कुछ करता है तुम लोग? हाँ, ये सब चल जाती है डिप्रेशन में, क्या बोला था, क्या कर दिया, समझ में आ गया कि ना? लड़की लोग लड़कों की बात को वैसे ही सीरियस लीजिएगा जैसे नीति निदेशक तत्व। इन लोग पे कभी भरोसा नहीं, कभी नहीं, हाँ एकदम कभी नहीं। गंगा में उतर के बोले सब तो नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। मनोचित दशा उपलब्ध कराना है कि नहीं? प्रसूति सहायता देना है। प्रसूति सहायता से पहले है मनोचित दशा। कोई महिला अगर गर्भवती है तो पहले तो उसे प्रसूति मनोचित दशा देना। अब मान के चलिए उसके गर्भ में बच्चा 9 महीना तक रहेगा तो 9 महीना तक छुट्टी नहीं ना दे दीजिएगा उसको जी। शुरुआत लास्ट का जो 1.5 महीना होता है वही सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, उस समय स्वास्थ्य ज्यादा। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद का जो 1.5 महीना होता है उसमें ज्यादा बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, उस वही में ओकरा नौटंकी होता है ढेर, समझ में आ गया कि नहीं क्या? क्योंकि वो वातावरण को एडजस्ट नहीं कर पाता। इससे पहले मां के पेट में था उसका वातावरण अलग था
और जैसे पृथ्वी पर तो उसको वातावरण तो 1-1.5 महीना एडजस्ट में लगता है। तो उस समय वो लास्ट का जो 3 महीना है उसमें क्या करना है, प्रसूति से। लेकिन उससे पहले उसका मनोचित दशा दिखाना है कि नहीं। अब पता चला रेलवे में जॉब कर रहा है, उसको ऐसा जगह ड्यूटी दे दी है कि हालतें खराब हो गया है। अब मान के चलिए कोई रेलवे लोको पायलट में कोई महिला है, लोको पायलट है, ट्रेन ले जाने, अब उसको गर्भवती है। अब ये प्राकृतिक नियम है। अगर प्राकृतिक नियम दरियाई घोड़ा की तरह होता कि मेल प्रेग्नेंट होता और वो बच्चे को जन्म देता तो मेल भी देता। दरियाई घोड़ा में फीमेल जन्म नहीं देती है, मेल देता है, सी हॉर्स में। हाँ जी। अब इसमें देखो प्राकृतिक रूल है, क्या है, प्राकृतिक नियम है। अब महिला को दाढ़ी नहीं आता है, मेल को आता है दाढ़ी लेके घूम रहा है वहां पे, समझ में आ गई नहीं क्या। तो जिसका जो प्राकृतिक रूल है। अब एक बात बताओ, अगर कोई महिला ट्रेन की लोको पायलट है, अब वो गर्भवती हो गई, अब आप उसको पटना जंक्शन से दीजिए कानपुर जाओ, और फिर कानपुर में ड्यूटी चेंज करो, कानपुर में रेस्ट करो, फिर कानपुर से कोई ट्रेन आए तो वापस पटना लाओ, और पटना ट्रेन छोड़ो, अपने रेलवे साइड में रुको, फिर एक दिन रेस्ट करो, फिर पटना से कोई दूसरा ट्रेन पकड़ो और फिर कानपुर ले जाओ। क्या उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक है? एक और भी काम तो हो सकता है ना। पटना जंक्शन पे बहुत सारी ट्रेनें राजेंद्र नगर पे आके खत्म हो जाती हैं, कुछ ट्रेनें पटना से ही खुलती हैं, तो वहां उस इंजन को काट के यार्ड में ले जाना है, कुछ करना है, धुलाई उलाई में, उसे संटिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? संटिंग, आगे पीछे कर। तो पटने में रह के हो सकता है, तो उसको उस समय के लिए कहां डाल सकते हैं? संटिंग डिपार्टमेंट में। तो यहां संटिंग में डाल देता है, मतलब छुट्टी दे देता है। सो संटिंग डिपार्टमेंट। तो मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है, और अगर नहीं उपलब्ध करा रहे हैं तो न्यायालय नहीं जा सकते। समझ आ गई? और लास्ट में 3 महीना छुट्टी देना है कि नहीं? किस चीज के लिए? प्रसूति से। उस 3 महीना की सैलरी काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं उस 3 महीने की सैलरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर काट लिए तो न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा। लेकिन ऐसा भी कोई नहीं करता है। अगर ये कब होता है कि अगर कोई कर्मचारी 5 दिन पहले ज्वाइन किया, तो पहले अगर किसी कंपनी में ज्वाइन कीजिएगा 5 दिन पहले, तो पहले ही पता, कंपनी का एचआर जो होता है ना पता कर लेता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? एचआर। अगर कंपनी में 2 महीना पुराने हैं तो उसको सारी फैसिलिटीज क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ जाती है। आगे बढ़ जाए। मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता किसमें? हाँ, 3 महीना छुट्टी देना है और उसकी सैलरी देना। लेकिन यह भारत सरकार देती है कि नहीं देती है? देती है, लेकिन 2 बच्चा तक देती है। अभी का 15 को लड़का होंगे सब तो पता चल गया, तो छुट्टियां हर साल छुट्टियां पे रहेगी। नहीं समझा? एक से एक है, सबकी नहीं है। यहाँ पे पता चला कि हर साल छुट्टियां पे है। यहाँ पे कहा है भैया तो प्रसूति सहायता तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कितने लड़कों पे? 2 पे ही। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़े। इसका भी तबीयत खराब हो गया, दरवाजा चल जाओ अपनी। अब इसमें देखते हैं किसमें? 33 न्याय संगत मजदूरी। न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी, न्याय संगत तथा निर्वाह योग्य मजदूरी। न्याय संगत तथा न्याय संगत तथा निर्वाह योग्य मजदूरी। न्याय संगत का मतलब कि आप देखिए कि बाकी चीजों में कितनी सैलरी दी जा रही है, बाकी डिपार्टमेंट में। दूसरा एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि उतना में उसका जीवन चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। समझ में आ गया? अब जैसे मान के चलिए पैसेंजर ट्रेन है, उसके ड्राइवर की सैलरी सुधार लेना भाई। अभी पहले पढ़ो ना इसको, पहले पढ़ो। पढ़ा कह रहे हैं? अगर पीडीएफ के भरोसे रहता तो पीडीएफ बांट के बैच खत्म। आगे बढ़े। न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य मजदूरी। अब मान के चलिए आप पैसेंजर ट्रेन की सैलरी दे रहे हैं 60,000 उसके ड्राइवर का, अब मालगाड़ी वाले को दीजिए 1300 रुपया। वो न्याय संगत है? तो बहुत गड़बड़ बात है। अरे भाई उसको थोड़ा सा सैलरी क्या करता है, थोड़ा बहुत कम रहता है। नौसिखिया पहले किसमें दिया जाता है? मालगाड़ी में। इस चलती है तो 6-6 घंटा चलते ही रह जाती है, और रुकेगी तो 3 दिन रोक ले छोड़ देगा उसको।
समझ में आ ही नहीं गया। पिछले बैच के कई लड़के गए हैं सब, उसमें ज्वाइनिंग लिया है सब 2018 में। तो उसमें उस वाले बैच लड़का कहता है सर कभी कभी ऐसा होता है ना, ड्यूटी लगले लगले वही खत्म हो जाता है। सुबह ड्यूटी लगाया 8 बजे, रात में सबके पास रोस्टर आ जाता है ड्यूटी के, कब अब कितने बजे। 8 बजे ड्यूटी लगाया, मालगाड़ी पे बैठा हूँ और रात 8 बजे या वहीं पे उसको सिग्नल नहीं मिला। अब ये ड्यूटी ऑफ करके उतर जाएगा वही स्टेशन वहां पे, मालगाड़ी को देखे 2-2 दिन खड़ा कर देता है, लेकिन उसको लेके खड़ा रहना है भैया, खड़ा है खत्म हो जाता है कभी कभी। ऐसा होता है उसमें गुड्स ट्रेनों में। तो पहला सैलरी कैसा देना है, न्याय संघ, और इतना देना है का जीवन चल सके, यानी निर्वाह योग, न्याय संगत तथा निर्वाह, न्याय संगत तथा निर्वाह योग मजदूरी। समझ में आया? फैन वाला चाहिए, आ गया? हाँ हो गया, ठीक है। ये कमेंटवा में लड़ लेता है सब। इसे संशोधन करके कंपलसरी क्यों नहीं कर देता है? अरे हर चीज कंपलसरी करेंगे तो लोग बिना मतलब चढ़ जाते हैं कहां पर, देश के ऊपर, कोर्ट के ऊपर। न्याय संगत एवं निर्वाह योग मजदूरी कितना में? हाँ आपसे 43 नहीं पूछेगा ससुरा, 43 का कौ पूछ देता है। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। उद्योग का अगर प्रबंधन करना है, प्रबंधन, उद्योग प्रबंधन में किसकी भागीदारी? कामगारों की भागीदारी। उद्योग प्रबंधन में कामगार, नहीं समझे, समझिए ध्यान से। अगर सपोज कीजिए कि रेलवे डिपार्टमेंट या कोई डिपार्टमेंट, जैसे हमारा ही कोचिंग है, हम प्लान कर रहे हैं 5 दिन छुट्टी देने की, तो इस प्लानिंग में हमें अपने यहाँ जितने काम कर रहे हैं उनसे एक बार सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, ताकि वो लोग भी उस छुट्टी का यूटिलाइज कर सके। और हो सकता है कि वो लोग भी सलाह दे, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली जमीन से जुड़े होते हैं। समझ में आएगी नहीं क्या? तो उद्योग प्रबंधन में किसकी भागीदारी? अच्छा भागीदारी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं, शांति से जाइए। उद्योग प्रबंधन में अगर कामगारों की भागीदारी नहीं है तो कुछ कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, चुपचाप जाइए, कहां पे? घर, शांति से बैठिए। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी 43 का, आगे बढ़े। 44 समान सिविल संहिता, यूनिफाइड सिविल कोड यूसीसी, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। किसी को दिक्कत? समान सिविल संहिता यूसीसी, यूनिफाइड सिविल कोड, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। समझ आ गया? हम देख रहे थे उतना दूर पहुंचेगा कि नहीं, पकड़ लिया। आगे बढ़े, पहले बताइए, हटा दिए, अब पूछें। पंचायत 40, पंचायत एकदम पीछे आप हैं, उधर जनरल डायर, तुम्ही से पूछ रहे, एकदम पीछे बेंचों पे खड़ा है जो। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी 43 का न्याय संगत एवं निर्वाह योग मजदूरी 43, मनोचित तथा प्रसूति सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन 39। देखो तुम भारी लड़की तुम्हारा भी गलत, तुम हल्की लड़की तुम, अच्छा तुम 39 बोली थी, ठीक है, हल्की लड़की का सही, ये भारी का गलत है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, उसको कुछ समझाओ कैसे कैसे खाना पीना है, और तुम उसको समझाओ कैसे कम खाना है। नहीं समझा? ऐसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। समान सिविल संहिता 44, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता 44। देखिए जब हम अपराध करते हैं
जब हम अपराध करते हैं तो हमारे पे लगता है दंड संहिता, दंड संहिता। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो लगता है आचार संहिता, आचार संहिता। देखिए संहिता का मतलब होता है कानून, संहिता का मतलब कानून। उर्दू में बोलते हैं ताजीराते हिंद, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। उर्दू में बोले ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत आपको मुलजिम करार दिया जाता है और इसको उल्टा फांसी पे लटकाओ। तो बताइए अपराध के लिए कौन सा कानून? दंड संहिता। चुनाव के लिए हाँ, अगर एक मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति हत्या करता है और कोई ईसाई या हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति हत्या करता है, दोनों को सजा बराबर या कम ज्यादा? हाँ बराबर, क्योंकि उस पे लग रहा है दंड संहिता। क्या लग रहा है? दंड संहिता। क्या लग रहा है? दंड संहिता। हाँ दंड। अगर कोई ईसाई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, कोई जैन व्यक्ति चुनाव, कोई मुस्लिम और हिंदू चुनाव लड़ रहा है, नियम कानून सेम या अलग अलग? क्योंकि उस पे लग रहा है आचार संहिता। लेकिन यह नियम विवाह के समय सेम नहीं हो पाता। मुस्लिम धर्म का व्यक्ति बहुविवाह कर सकता है, हिंदू धर्म में नहीं कर सकते, एक के विवाह करेंगे। समझ में गया? बहुविवाह का बहुत दिक्कत है हिंदू धर्म। दूसरा, हिंदू इस्लाम धर्म में तलाक देना इजी है, हिंदू धर्म में तलाक देना डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि तलाक नहीं है, डिफिकल्ट है। क्या है? डिफिकल्ट है। दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। अगर आप देखेंगे मुस्लिम धर्म में तो तलाक हो गया खत्म। तलाक से खतरनाक एक समस्या भारत में है, बिना तलाक दिए छोड़ देता है। समझ में? अब उसको पता नहीं है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है कि नहीं। समझे? ऐसा आपको हर गांव में एक तो महिला मिलेगी, ऐसा अगल बगल में आपको देखने को मिलेगा। आप जो गौर कीजिएगा तो ये भी एक अलग समस्या है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आगे बढ़े तो समझिए, समान सिविल संहिता केवल दो चीजों पे लागू होता है मेनली। आप इसको तीन भी कह सकते हैं, विवाह और तलाक। हमको तो एक के लगता है, जब तक विवाह ना होगा तो तलाक का होगा। एक के सिक्का का दो पहलू, विवाह, तलाक और संपत्ति। ये समान सिविल संहिता इसी पे आएगा। इसका कोई बड़ा औचित्य नहीं है, ये केवल मीडिया में बवाल है। जैसे एनआरसी को लेकर कितना भीषण बवाल था, कुछ हुआ नहीं, वैसे कुछ नहीं। देखिए नियम कानून क्या है, रीतियां सेम है, रीति अपना फॉलो कीजिए। हिंदू धर्म 7 फेरा लेगा, मुसलमान लिखेगा कबूल है कबूल है कबूल है, आप 3 जगह क्या करेगा? साइन करेगा वहां पर। तो अपनी रीतियां हैं। ईसाई धर्म में 2-4 को मोमबत्ती जला के वेडिंग लिख के ओ माय गॉड शादी हो गया, ऐसे करके। जैन धर्म की अपनी, ये समान सिविल संहिता रीति पे कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता। आपका मन, आप जिस रीति से शादी कीजिए, लेकिन यह कहता है कि एक के शादी कीजिए। रीति आपका जो मन, इस्लाम अपना निकाह कबूल करे, हिंदू अपनी 7 फेरे ले, जैन बौद्ध अपने, लेकिन एक के शादी कीजिए। समझ में आ गया? दूसरी शादी करना है तो सबके लिए नियम सेम रहेगा कि पहली पत्नी डेथ हो गया हो या डिवोर्स हो गया हो, रहते हुए आप कोई धर्म वाला नहीं कर पाए। अरे अभी यूसीसी आया कहां रे गधा कहीं का? समान सिविल संहिता किसमें है? ये तो 44 में है। मानिए चाहे मत मानिए, मानिए चाहे मत मानिए, ऐसे बहुत संख्या मिल जाएगी। तो रीतियां क्या है? कोई छेड़छाड़ होगी, लेकिन हर धर्म का व्यक्ति शादी कितना कर पाएगा? एक। समझ में आ गया? अगर दूसरी शादी करना है तो सबके लिए नियम क्या रहेगा? सेम। एक के वो रहते हुए तो अच्छा, पहले लोग बहुत सारे 2-2 शादियां कर लेते थे। आज के समय में 2 शादी कर लेना का मतलब कान में से धुआं फेंक देंगे, नहीं हो पाएगा। ये को पत्नी को संभाल के लोग पागल हुआ रहता है। हमारे मित्र संगत में जितने ने शादी किया उनको देख के हम डर जाते हैं, समझे? देख के हम दहल जाते हैं, अरे बाप रे बाप। यहाँ पे हाँ, पीके सर का तो अभी हुआ है ना शादी, अभी 6 महीना तक इनका तो मतलब राष्ट्रपति, ऐसे लगेगा राष्ट्रपति का सफर। अभी 6 महीना तक बहुत मान जान होगा। आज बहुत लेट से आए, गरम गरम खाना बना देते हैं। 6 महीना बाद क्या होगा? इतना देर तक कौन चीज हो रहा था वहां? समझ में आया? चेंज हो जाता है यहां पे। आगे बढ़े तो समान सिविल संहिता में शादी की रीतियां बदलेंगी, शादी का नियम सबके लिए एक हो जाए।
आप रीति फॉलो करिए जो फॉलो करना है आप। अच्छा, डिवोर्स देना जो पहले इजी था, तलाक तलाक तलाक, वो अब टफ हो जाएगा। ये बकलिया सबको तुमको मना की इतने इधर बैठने के लिए, पूरा बकलोल है सभी। देखो हमको पहले से तुमको बताए थे कि ये लड़की को हम पहले बोल दिए थे कि इसको आगे नहीं बैठने देना, ये चक्कर पकड़ करबे करेगी। तो ये 3 दिन खूब शांति से रही, उसके बाद बैठ गई। तुमको पता ही नहीं है, ये लोग हम शुरू से बताते हैं 3 दिन 4 दिन शांति से बैठी, अब फिर उसके बाद समझ में। नेवला किधर है इधर। ये लोग को 2 से 3 दिन, नेचर एंड सिग्नेचर जल्दी चेंज नहीं होता, बहुत धीमा चेंज होता है, जल्दी नहीं। इस सबको आगे बढ़ने पे रोक लगाओ, इस सब पर। समझ में आया? तुमको मना किए थे ना। अरे तुम लोग क्या कहता है पीछे भेजिए, आगे बढ़िए। हम समझ में आ गया? अगर किसी को डिवोर्स देना है तो क्या डिवोर्स पे बैन लग जाएगा इसके बाद? कभी नहीं लग सकता। और डिवोर्स पे बैन लगना भी नहीं। देखिए, कुछ ऐसे लड़कियां हैं और कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके साथ कोई जिंदगी नहीं जी सकता। समझ में आ गया? एक आदमी को हम देखे, पता इलाहाबाद या कानपुर का रेलवे स्टेशन था कोई, अब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे उसका फीता खुल गया था तो अपनी वाइफ से बंधवा रहा था। मन किया ना एक लात मारे गिर जाए उसका प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे ये कोई बात होता है? रेलवे प्लेटफॉर्म पे उसकी वाइफ उसका जूता बांध रही थी, कितना गलत बात है वहां पे। अरे भाई आप बताओ, ये कहीं आपको सम्मानित लग रहा है? अरे गलत बात है इतना, इस सब में इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमरा से कोई बनवाता, हम सैंडल तूर के कहते ठीक कर दो, नहीं समझे? पहले बांधते उसके बाद कहता हमरो ठीक कर, नहीं तो फिर खोल देते। ये सब गलत बात है। देखिए, आप अगर दूसरे, सम्मान सबका देना चाहिए, समझ आएगी नहीं? गरीब अमीर या कोई भी व्यक्ति सम्मान से कभी समझौता नहीं। हम कभी शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो अगर कोई फोटो खींचने के लिए, देखिए आप एक तो हम लोग का एक अलग समस्या है, सब लोग फोटो ही खिंचाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो वहां सफाई कर्मी होता है ना, वो बेचारा बोल नहीं पाता है कि फोटो खींचना है, तो उसको हम ऐसे आ जा, तुम इधर आ जाओ, बाकी सबके बगल में खड़े होता है, उसको हम आदमी हाथ रख दे, चलो बाकी सब ठीक, खाना पीना खाए। ऐसे थोड़ा होता है जी। यहाँ पर किसी को कभी सम्मान पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। उसको आदमी जिसको सब छोड़ देता, आदमी को लगता है कि नहीं, इसे ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ गलत बात है। यहाँ पे किसी के रेलवे स्टेशन सबसे प्लेटफॉर्म पे आप उसको क्या कर रहे हैं, फीता बनवा रहे हैं। तो सिविल संहिता डिवोर्स खत्म नहीं कर रहा है, लेकिन डिवोर्स कैसे देंगे इसके लिए कह रहा है कि तब आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर नहीं, न्यायालय में आइए। जिस तरह मुकदमा चलता है मर्डर का, उसी तरह मुकदमा चलेगा डिवोर्स का। आप साबित कीजिए कि आप क्यों नहीं रहना चाहते हैं इसके पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? कोर्ट में जैसे होता है डिवोर्स का, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा डिवोर्स का। जज को भी पता है कि ये पसवा रहता है तो लड़ जाता है, तो जज कह देगा पहले 6 महीने बाद आओ लोग, इस 6 महीने के बीच आप लोग में कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए। हो सकता है बहुत, देखिए अच्छे लोग होते हैं ना, डिवोर्स नहीं होने देते हैं। और लड़की लोग हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, ससुराल जो होता है ना, हील वाला सैंडल की तरह है, चलने में दिक्कत होगा लेकिन समाज में कद बढ़ा देता है। समझ में आएगी नहीं? किसी का नैहर में गुजारा आज तक नहीं हुआ है, कहीं पे भी नहीं हो पाता है। नैहर में गुजारा तब तक है जब तक बेटी है। जिस दिन यहाँ पे बुआ बन जाएगी ना, उस दिन आपका नौकर की तरह हाल हो जाएगा। और ससुराल से ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये घर वाले लोग ज्यादा चढ़ा देते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके रहना चाहिए यहाँ पर। तो ये सब सिविल संहिता है। पहला, विवाह की रीतियां चेंज होगी। विवाह कितना करना होगा? 1। दूसरी, विवाह के लिए सबके लिए शर्तें सेम, कि पत्नी अगर मान के चलिए कि डेथ हो गए या पत्नी भाग गई, कोई कंडीशन हो गया, आगे बढ़े होता है, या पत्नी आप ही को डिवोर्स दे दी, कोई कंडीशन वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। या फिर आपका डिवोर्स देना है तो डिवोर्स बंद होगा, लेकिन जो इतना इजी है धड़ाधड़ निपटा देते हैं, वो उसमें क्या लगेगा? रोक लगेगा। तो 3 एक चीज चेंज होगी समान सिविल संहिता में, विवाह, तलाक, वसीयत। इस्लाम धर्म में
बेटी का भी हक होता है संपत्ति में, बेटी का भी हक संपत्ति में। लेकिन भारत में चूंकि ज्यादातर समाज हिंदू धर्म के हैं, तो हम लोगों ने बाकी धर्म वाले भी ने कुछ रीतियां हिंदू धर्म से ले ली। जैसे जूता चोराई, चाहे किसी धर्म में शादी होगा जूता चोराई में किया जाएगा, नहीं चुराया जाएगा जी। देखिए मुसलमान में 7 फेरा नहीं होगा और हिंदू में तलाक ये कुबूले नहीं होगा, लेकिन दोनों में क्या होगा तो जूता चुराएगा दोनों में होता है कि नहीं होता? तो रीतियां हो जाती है। तो भारत में क्या है कि विवाह के बाद लड़कियां अपने मायके के जमीन संपत्ति में हिस्सा नहीं लेती थी। इस्लाम धर्म में उसका भी हक है, लेकिन वो लेती नहीं थी क्योंकि समाज को देख के। लेकिन अब अगर समान सिविल संहिता आ जाएगा तो दोनों को हो जाएगा, हिंदू और मुस्लिम सब। हालांकि कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले से ये नियम आ चुका है कि अब हिंदू लड़की भी अपना हक ले सकती है। क्या हो सकता है? ले सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो यही सब चीजें चेंज होंगी। इसका कोई बवाल है? लेकिन ना मीडिया में तो बवाल होगा यहाँ पे। 20 कन्या नमस्कार, देखिए आज इसने ये बोल दिया, इसने अरे क्या बोल दिया, सबको तुम वैल्यू काय देते हो? आप मर जाइएगा ना खड़ा होके कि हमको हमारा एजुकेशन सिस्टम सही कीजिए। अब मगध यूनिवर्सिटी 5 साल में सर्टिफिकेट देता है ग्रेजुएशन का, मीडिया वालों के कान पे जू ना रहेगा। लेकिन अगर छोटपई का कोई धर्मगुरु बोल दिया कि समान सिविल संहिता ठीक नहीं है, तो प्राइम टाइम नमस्कार देखिए ये गुमनाम आदमी निकला था अभी पता नहीं कहां से, बोला है इसने कि ये सही नहीं। कौन आदमी है रे वो? सीएजी है भारत का, और वो डिसाइड करेगा कौन नियम है कौन नहीं होगा। यहाँ पे ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। तो समान सिविल संहिता से कोई बवाल होगा? हाँ, एनआरसी बवाल तो होना है। देखिए किसी को फेमस होना है तो बवाल होगा करेगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा मुद्दा है क्या? विवाह की रीतियां बदलेंगी? देखिए रीति सबकी सेम रहेगी। जैसे हमारे यहाँ पे देखिएगा ना, भारत में भी आप 2 भाग में भारत के कल्चर को देखेंगे आप, एक साउथ और एक नॉर्थ। तो अगर आप मुस्लिम धर्म की बात कीजिएगा, किसका? मुस्लिम का, तो इसके विवाह का नियम पूरे ऑल ओवर इंडिया एक जैसा है। इसमें एक चीज बड़ी कंट्रोवर्शियल चलती है मुस्लिम में कि कजन्स में शादी हो जाती है। कजन्स में ममेरी या फुफेरी बहन वगैरह कजन्स में शादी हो जाती है। ये मुस्लिम में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चलता है। हिंदू धर्म में ये आर्यन कल्चर में नहीं देखा जाता, द्रविडियन में देख लिया जाता है। हिंदुइज्म में उत्तर भारत आर्यन कल्चर को फॉलो करता है, यहां कजन से शादी नहीं होती है। लेकिन हिंदू धर्म में ही दक्षिण भारत में जाइएगा द्रविड़ कल्चर में, तो यहां कजन से शादी हो जाती है। समझ में आ गया? और मुसलमान से उत्तर भारत में कहते हैं लोग कि भाई तुम्हारे यहां तो कजन से भी विवाह हो जाता है। और इसको पता नहीं है कि भैया साउथ इंडिया में कुछ होता है, बोलियो नहीं, ये तो हम पढ़वे नहीं किए थे, नहीं समझा? साउथ में ऐसा नहीं होता, साउथ में नहीं होता। तो आप देखेंगे साउथ का कल्चर इन दोनों का थोड़ा थोड़ा इस मैटर पे सेम रहता है। तो कल्चर है अपना, कल्चर जो है शुरू से फॉलो करेगा। अभी आपको कोई लुंगी पहनाएगा तो आपको उटपटांग लगेगा, बट साउथ इंडिया में ठीक लगेगा, नहीं ठीक लगेगा। हमारे यहाँ का जैसा कल्चर, जैसे हमारे यहाँ कोई महिला साड़ी पहनती है तो अमूमन शादी ब्याह के बाद पहनती है, शादी से पहले पड़ती तो कोई फंक्शन वगैरह है इसके लिए यहाँ पे, तो अगर कोई ऐसे साड़ी पहन लेगी तो उसको थोड़ी सी अलग टाइप की लगने लगी, होता है कि नहीं? तो कल्चर है यहाँ पे अपना। तो बताइए समान सिविल संहिता में कल्चर पे कोई रोक है? रीतियों पे? विवाह एक ही करना होगा, दूसरी विवाह के लिए सबके लिए कानून बराबर, तलाक दे सकते हैं लेकिन सबके लिए सेम। कहां पर जाना पड़ेगा? जैसे दंड संहिता के लिए न्यायालय में जाते हैं ना, क्या ऐसे घरे कह देते हैं तुम्हें मैंने फांसी सुना दिया, तो घरे कैसे कह देते हैं तलाक? अब ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें और वसीयत समझ में आ गया। लड़की सब भी अपने मायके में क्या ले सकती है? हिस्सा ले सकती। किसी को दिक्कत? ये कानून आ गया। लेकिन कोई लेता है? नहीं लेता है। मम्मी हम लोग से बता रही थी कि ये बाबू देखो ना न्यूज सुननी है का होता है इन पे, तो हम मम्मी को बोले कि आप चल जाइए और मायके अपने और कोर्ट कचहरी में जाके अभी लिख दीजिए कि मैं होशो हवास में अपना हिस्सा मतलब भाइयों को देती हूं। क्योंकि ना कोर्ट कचहरी कानून पेपर मरता नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? क्या जरूरत है इस सब में? गए आप मायके जाइए तो इज्जत से रहिए वहां पे हमेशा के लिए। लेने के लिए अधिकार ले लीजिएगा, जमीन का टुकड़ा मिलेगा लेकिन वो वैल्यू नहीं मिलेगी। पैसे की इज्जत नहीं होती है, वैल्यू वो होता है सम्मान के नजर से आप जैसे रहिए। यहाँ पे गए भेजे मम्मी कचहरी में जाकर लिख के चले गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपके पास है तो अपनी बहन को दे दीजिए,
समझ में आ गया? खुशी से दे दीजिए अपनी बहन को। और बहन को धन संपत्ति से ज्यादा जरूरत है, बहन को पढ़ा लिखा के अपने पैर पे खड़ा कर दिए, वो आपको गिफ्ट दे देगी। ठीक है, तो समान से मिल संगीता कितने में है? 44। अब आगे कल समझा देंगे।